सो वेलकम तुम सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में बात करने वाला मूचेन की जब वो गुलिन और ज़्याओज़ो से मिलता है और उनकी जर्नी को कवर करने वाले हैं। 3 से 4 पार्ट में होगा, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वेल स्टार्टिंग में हमारा मूचेन आसमान से सीधे जंगल में आके गिरता है और वो हेवनली डोमेन के लीडर को कोस रहा होता है क्योंकि मूचेन को उसी ने आसमान में फेंका होता है। जिसके बाद मूचेन वहाँ से उठता है तो उसकी नजर सामने की रिवर पे जाती है। वहाँ पर एक लड़की नहा रही थी और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ज़्याओज़ो होती है, जिसे देखकर मूचेन शर्मा जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी ज़्याओज़ो की तरफ एक पाइथन बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर मूचेन ज़्याओज़ो को बचाने के लिए दौड़ता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो पाइथन ज़्याओज़ो पे हमला करने वाला है। पर तभी वहाँ पे मूचेन को कोई और सीन देखने को मिलता है। ज़्याओज़ो उस पाइथन के साथ खेल रही है, जिसे देखकर मूचेन समझ जाता है कि ये पाइथन उसका पेट है। पर तभी ज़्याओज़ो मूचेन का प्रेजेंस को सीन कर लेती है और बोलती है कौन है वहाँ। और ये सुनकर मूचेन घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है और वो पेड़ों के ऊपर से भागने लगता है और वो काफी आगे आकर रुक जाता है। पर तभी उसके पीछे एंट्री होती है गुलिन की और वो मूचेन को बोलते हुए कहता है ब्रदर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और गुलिन की आवाज सुनकर मूचेन शॉक हो जाता है क्योंकि उसे पता नहीं चलता है कि गुलिन उसके पीछे कब आ गया। पर मूचेन फिर से भागने की कोशिश करता है पर गुलिन उसे एक हाथ से ही रोक देता है, जिस कारण से मूचेन की बॉडी मूव नहीं कर पाती है। जिसके बाद मूचेन मन में सोचते हुए कहता है आखिर ये बंदा आखिर है कौन। जिसके बाद गुलिन मूचेन को बोलता है ब्रदर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मेरी बिग सिस्टर ने तुम्हें बुलाया है। जिसके जवाब में मूचेन बोलता है कि मैं मना कर सकता हूँ। तब गुलिन बोलता है हाँ, पर उसके बाद मैं तुम्हें पीट कर अपनी बिग सिस्टर के पास लेके जाऊंगा। इसे सुनकर मूचेन को ना चाहते हुए भी गुलिन के साथ जाना पड़ता है। जिसके बाद वो ज़्याओज़ो के पास पहुंच जाते हैं। ज़्याओज़ो के पास जाकर बोलता है बिग सिस्टर मैं उस पर्वत को ले आया। जिसके बाद मूचेन आगे बढ़कर ज़्याओज़ो को समझाने लगता है कि सिर्फ ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और ज़्याओज़ो मूचेन से सीधे उसका प्राइमोर्डियल ड्रैगन ब्लड एसेंस मांगने लगती है। पर मूचेन उससे पहले कुछ बोल पाता है। ज़्याओज़ो मूचेन पे अपना चार्म यूज करने लगती है और मूचेन उस चार्म में पोजेस होने लगता है। पर तभी मूचेन की नेदर डीमन हार्ट प्लाइटिंग से पोजेस होने से बचा लेती है, जिसे देखकर ज़्याओज़ो हैरान हो जाती है क्योंकि उसका चार्म मूचेन पे काम नहीं कर रहा होता है। जिसके बाद मूचेन फिर से समझाने की कोशिश करता है, जिसके जवाब में ज़्याओज़ो बोलती है मैं जानती हूँ, इसलिए तो तुमसे सिर्फ प्राइमोर्डियल फायर ड्रैगन एसेंस मांग रही हूँ। इसके जवाब में मूचेन ज़्याओज़ो को बोलता है कि मैं तुम्हें ये क्यों दूँ। तो सुनकर ज़्याओज़ो मूचेन को बोलती है तुम प्राइमोर्डियल फायर ड्रैगन ब्लड एसेंस दोगे तभी यहाँ से जा पाओगे। और यहाँ पे ज़्याओज़ो एक तरह से मूचेन को धमकी दे रही होती है। जिसके बाद गुलिन मूचेन को समझाने लगता है ब्रदर मान जाओ, मेरी बिग सिस्टर काफी खतरनाक है। खतरनाक सी स्माइल के साथ मूचेन को बोलता है ब्रदर तुम अपनी लाइफ को एक ब्लड एसेंस के लिए तो खतरे में नहीं डालोगे। जिसके बाद मूचेन गुलिन को बोलते हुए कहता है कि तुम्हारी बिग सिस्टर लुटेरी है और तुम लुटेरे। जिसके बाद मूचेन प्राइमोर्डियल ड्रैगन एसेंस ज़्याओज़ो को दे देता है। ज़्याओज़ो मूचेन को शुक्रिया बोलती है। जिसके बाद मूचेन मुंह बनाते हुए उन दोनों से बोलते हुए कहता है कि मैंने ब्लड एसेंस दे दिया, क्या मैं अब जा सकता हूँ। पर गुलिन मूचेन के पास आकर बोलने लगता है ब्रदर गुस्सा मत करो, हमारे फेट में ही मिलना था। जब तुमने हमें गिफ्ट दिया है हम तुम्हें अच्छे से ट्रीट करेंगे। जबकि मूचेन को दिखा जाता है कि वो मन में चिल्ला रहा होता है क्या मतलब कि मैंने गिफ्ट दिया है, इन दोनों लुटेरियों ने मुझे लूटा है। जिसके बाद रात हो जाती है और वो सब आग लगाकर खाना खा रहे होते हैं। जिसके बाद गुलिन अपना सरनेम ज़्याओ बताता है, पूरा नाम गुलिन और अपनी बिग सिस्टर का नाम काई ज़्याओ बताता है। और मूचेन हेवन लॉ कंटिन्यू नया आया होता है, इसलिए उसे पता नहीं था कि ज़्याओ क्लैन कौन सा क्लैन है। जिसके बाद ज़्याओज़ो मूचेन से उसका नाम पूछती है, जहाँ पे मूचेन अपना नाम मूचेन बताता है। जिसके बाद ज़्याओज़ो मूचेन से बोलते हुए कहती है कि ये रास्ता तो ड्रैगन फिनिक्स माउंटेन जाता है, इसका मतलब तुम ड्रैगन फिनिक्स हेवन जा रहे हो। जिसे सुनकर मूचेन हाँ में जवाब देते हुए बोलता है कि वो ड्रैगन फिनिक्स हेवन में पार्टिसिपेट करने जा रहा है। जिसे सुनकर ज़्याओज़ो मूचेन को खुद को अपने साथ ले जाने के लिए बोलती है। जिसे सुनकर गुलिन शॉक हो जाता है और वो ज़्याओज़ो को ड्रैगन फिनिक्स हेवंस में मूचेन के साथ जाने के लिए मना करने लगता है। और इस बात पर इन दोनों में बहस होने लगती है। अभी वो दोनों गुस्से से मूचेन को देखने लगते हैं, पूछते हुए कहते हैं तुम किसकी बात मानोगे। जिसके बाद गुलिन रोते हुए बोलता है बिग सिस्टर अगर ये बात मॉम डैड को पता चली तो वो मुझे पीट पीट कर जिंदा मार देंगे। और वो मूचेन की तरफ देखने लगता है। तभी मूचेन ज़्याओज़ो से बोलता है कि मैं तो तुम्हें अच्छे से जानता भी नहीं, क्या अगर मैं बुरा पर्सन हुआ तो। जिसके जवाब में ज़्याओज़ो बोलते हुए कहती है इतनी मुश्किल चिंता मत करो, तुम उतने पावरफुल नहीं होगी तुम मुझे हरा सको। यहाँ पे ज़्याओज़ो ने मूचेन की बेइज्जती कर दी होती है। फिर ज़्याओज़ो खड़े होकर बोलती है मैंने डिसाइड कर लिया है, अगर मूचेन नहीं ले जाएगा तो मैं किसी और के साथ जाऊंगी। फिर ड्रैगन फिनिक्स हेवन की ओर जा रहा होगा। जिसे सुनकर गुलिन ज़्याओज़ो के पैरों में गिरकर उसे समझाने लगता है और उन दोनों की बहस होने लगती है। और ये देखकर मूचेन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर तभी गुलिन उसे पकड़ लेता है और उसे बोलते हुए कहता है ब्रदर तुम मेरी सिस्टर को क्यों नहीं अपने साथ ले जाते हो। और वो मूचेन को मना लेता है ज़्याओज़ो को उसके साथ ले जाने के लिए। जिसके बाद ज़्याओज़ो और मूचेन रात में ही जाने लगते हैं और गुलिन उन दोनों के साथ नहीं जाता। तब मूचेन उसे पूछता है क्या तुम नहीं आओगे। तब हमें गुलिन बताता है कि उसे कोई और इम्पोर्टेंट काम है। जिसके बाद ज़्याओज़ो और मूचेन वहाँ से निकल जाते हैं और उन दोनों के जाते ही गुलिन के पास एक बंदा है पैर होता है कि गुलिन को यंग मास्टर बोलते हुए कहता है कि यंग मास्टर क्या यंग मिस को जाने देना सही होगा। और वो बंदा ज़्याओज़ो के पीछे किसी बंदे को भेजने के लिए पूछने लगता है। जिसके जवाब में गुलिन उसे मना कर देता है और बताता है कि ज़्याओज़ो की पावर इन नॉर्दर्न रीजन के यंगर जनरेशन से ज्यादा है। और किसी ने ज़्याओज़ो को हार्म करने की कोशिश भी की तो देखते हैं किसमें हिम्मत है कि फ्लेम एम्परर का गुस्सा झेल सके। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद ज़्याओज़ो और मूचेन ड्रैगन फिनिक्स माउंटेन रेंज के ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन के अंदर पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पर
बहुत सारे यंगर जनरेशन बैठे होते हैं जो कि ड्रैगन फिनिक्स फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने आए होते हैं। और वहीं पर हमारी ज़्याओ एक सीट पर बैठी होती है और तभी एक बंदा जिसका नाम चू हुआई जो कि टैंक्स यंग सेक्स होता है, वो ज़्याओ के पास आकर ज़्याओ के साथ बैठने के लिए पूछता है और ज़्याओ बन जाती है। जिसके बाद चू हुआई ज़्याओ से उसका नाम पूछने लगता है, पर ज़्याओ उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रही होती है। जिसके बाद चू हुआई एक बुक को अपने पास से निकालता है जिसमें उन सभी की इन्फॉर्मेशन होती है जो ड्रैगन फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने वाले होते हैं। इसमें चू हुआई का रैंक 73 होता है, पर तभी मूचन वहाँ पे आकर चू हुआई से वो बुक छीन लेता है और पढ़ने लगता है। जिसे देखकर चू हुआई उससे में उसका नाम पूछने लगता है, पर मूचन इग्नोर कर रहा होता है और सभी पार्टिसिपेंट्स के इन्फॉर्मेशन को देख रहा होता है। जिसके बाद चू हुआई एक और बुक निकालता है और ज़्याओ को पढ़ने के लिए दे देता है। पर जब ज़्याओ इन्फॉर्मेशन पढ़ रही होती है तब एक पेज पे क्रॉस लगा होता है और वो पेज मूचन का होता है। तब वो चू हुआई से उसके बारे में पूछने लगता है, जिसे सुनकर चू हुआई बताता है कि मूचन की डेथ हो गई है, उसे ली युआन ने मारा है, जो कि यंग मास्टर है द स्काई प्रोफान पैलेस के। और ये सुनकर मूचन भी शॉक हो जाता है। और इसके बाद ज़्याओ चू हुआई से पूछते हुए कहती है मूचन ने ऐसा क्या किया था जिस कारण से उसे मारने का ऑर्डर देना पड़ा। जिसे सुनकर चू हुआई मूचन के बारे में बोलते हुए कहता है कि मैंने जहाँ तक सुना है वो बहुत ज्यादा मर्डरस है, लस्टफुल है और ऐसी कई सारे इविल काम कर चुका है। और वो मूचन को ग्रेट विलन भी यहाँ तक बोल देता है। और ज़्याओ को अपनी तरफ देखकर मूचन काफी ज्यादा अजीब सा एक्सप्रेशन बनाने लगता है। जिसके बाद मूचन चू हुआई को बोलते हुए कहता है कि ब्रदर चू हुआई, अगर मूचन तुम्हारे सामने आए तुम क्या करोगे। जिसे सुनकर चू हुआई अपने सीट से खड़ा होते हुए कॉन्फिडेंस से बोलने लगता है कि अगर मूचन मुझे मिल गया तो मैं उसके किल कर दूंगा और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। जिसे सुनकर मूचन काफी अजीब सा एक्सप्रेशन बनाता है और ये सब देखकर ज़्याओ स्माइल करने लगती है। और ज़्याओ की स्माइल देखकर चू हुआई के साथ साथ मूचन भी ब्लश करने लगता है। पर तभी बीच में एक लड़की आ जाती है और ज़्याओ की ब्यूटी को देख के वो जेलस फील कर रही होती है और ज़्याओ को बोलते हुए कहती है कि मेरा मन तो करे तुम्हें कई सारे कट लगाऊं। जिसे सुनकर अपनी ज़्याओ बोल्ड एटीट्यूड में बोलते हुए कहती है अगर हिम्मत है तो ट्राई करके देख लो। पर तभी मूचन बोलते हुए कहता है कि तुम जरूर द इविल होगी जो कि ड्रैगन फिनिक्स रिकॉर्ड में 5th प्लेस पे हो, जो कि नॉर्दर्न रीजन में काफी ज्यादा फेमस है। तभी चू हुआई घबराते हुए होंगी को अपना और अपने क्लैन का नाम बताने लगता है। तभी होंगी मूचन के टेबल के पास आकर मूचन को सेड्यूस करने की कोशिश करती है और मूचन को अपने साथ 2nd फ्लोर पे चलने के लिए बोलती है। पर अपना मूचन सख्त लौंडा जो ठहरा वो लुओ के अलावा किसी को घास न डाले और वो होंगी की बेइज्जती कर देता है और बोलते हुए कहता है कि दूसरे तुम्हारी ब्यूटी के चार में फंस जाएंगे, पर मेरी आंखों के नजर में तुम सिर्फ एक मीडियो करो। जिसे सुनकर ज़्याओ स्माइल करते हुए मूचन को बोलती है लगता है तुम्हारी आंखें पहचानती हैं कि कौन सुंदर और कौन बदसूरत। जिसे सुनकर होंगी मूचन को बोलते हुए कहती है लगता है कि तुम्हारे हाई स्टैंडर्ड्स है। जिसे सुनकर मूचन बोलते हुए कहता है कि मेरे हाई स्टैंडर्ड्स नहीं है बल्कि तुम लो क्लास की हो, जो कि दूसरों पर मैनिपुलेटेड और सिडक्शन जैसे चीप ट्रिक यूज करती हो। जिसके बाद होंगी फेक सी स्माइल देती है और फिर सीरियस होते हुए बोलती है अगर तुम्हें ये चीप ट्रिक्स लगती है तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। जिसके बाद होंगी मूचन और उसके साथियों के लिए प्रॉब्लम खड़ी करना शुरू कर देती है और बाकी पार्टिसिपेंट्स को मूचन के खिलाफ भड़काने लगती है और उनसे हेल्प मांगने लगती है। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि नारी को हार लगा और आशिक मदद न करने आए। जी हाँ, तो होंगी के कुछ आशिक मूचन और चू हुआई को मारने की बात करने लगते हैं होंगी के लिए। जिसे देख के ज़्याओ बोलते हुए कहती है लगता है तुम फिर से ट्रबल में पड़ने वाले हो। जिसे सुनकर मूचन ज़्याओ को बोलते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसा मेरे साथ होते रहता है। पर चू हुआई के तो होश हुए होते हैं क्योंकि बेचारा फालतू में फंस गया होता है और बोलते हुए कहता है कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मैं तो इन दोनों को जानता भी नहीं हूँ। पर होंगी ने तो मन बना लिया होता है कि उसे मूचन और चू हुआई दोनों को पिटवाना है। फिर चू हुआई मूचन की तरफ गुस्से से देखते हुए बोलता है ब्रदर तुमने मुसीबत लिया तो लिया, मुझे क्यों घसीट रहे हो। जिसे सुनकर मूचन बोलते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें फोर्स किया था हमारे साथ बैठने के लिए, तुम खुद से हमारे साथ बैठने आए थे। जिसके बाद ज़्यादा चू हुआई को बोलते हुए कहती है कि तुम्हारे पास अभी मौका है, तुम यहाँ से जा सकते हो। पर चू हुआई रिफ्यूज कर देता है और वो उन दोनों के साथ ही बैठ जाता है और वो भी होंगी की बेइज्जती कर देता है। पर तभी एक बंदा ली युआन के ऑर्डर पे मूचन को बुलाना आया होता है और ये बात सुनकर चू हुआई शॉक होते हुए उस बंदे से बोलने लगता है कि ब्रदर तुम कौन हो और यंग मास्टर ली युआन ने क्यों मिलना चाहते हैं। तभी मूचन अपनी बुक को बंद करता है और ऊपर वाले फ्लोर की ओर देखने लगता है जहाँ पे ली युआन खड़ा होता है और बोलते हुए कहता है कि अगर तुम्हें लड़ना है तो तुम खुद आओ, इन जैसे नमूनों को बेच के तुम अपनी रेपुटेशन खराब कर रहे हो। और ये बात सुनकर वो बंदा मूचन पे अटैक कर देता है जो मूचन को इनवाइट करने आया होता है। पर मूचन उसे एक ही पंच में हवा में उड़ा देता है और वो बंदा नॉकआउट हो जाता है। जिसके बाद मूचन ली युआन को नीचे बुलाता है। जिसे सुनकर ली युआन नीचे आते हुए बोलता हुए कहता है कि तुम पहले हो जिसने मुझे प्रोवोक करने की हिम्मत की है और बोलते हुए कहता है कि लास्ट टाइम से तुम्हें द ग्रेट हेवन लॉर्ड डोमेन के रूलर ने प्रोटेक्ट कर लिया था, देखता हूँ इस बार तुम्हें कौन बचाता है। जिसे सुनकर मूचन बोलते हुए कहता है कि मुझे तुम जैसे कमजोरों को हराने के लिए किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। और ये सब बातें सुनकर चू हुआई ज़्याओ से पूछते हुए कहता है कि मिस ये आखिर है कौन जो कि ली युआन से पंगे ले रहा है। जिसे सुनकर ज़्याओ स्माइल करते हुए मूचन का नाम बता देती है और मूचन का नाम सुनकर चू हुआई शॉक हो जाता है और ज़्याओ को गुड बाय बोलते हुए वहाँ से भागने लगता है। पर ज़्याओ उसे एक ही हाथ से पकड़ लेती है। पर चू हुआई रोते हुए ज़्याओ को बोलते हुए कहता है कि मिस मुझे जाने दो, मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं पता था कि आपका दोस्त मूचन है। जिसे सुनकर ज़्याओ बोलते हुए कहती है अगर तुम मरना नहीं चाहते तो तुम चीयर करो। पर चू हुआई मूचन की जगह ली युआन को चीयर करने लगता है। जिसे देखकर ज़्याओ काफी अजीब सा एक्सप्रेशन देते हुए पूछती है कि तुम ली युआन को क्यों चीयर कर रहे हो। तब चू हुआई बोलते हुए कहता है कि मास्टर ली युआन मूचन को हरा देंगे जिस कारण से मूचन मुझे नहीं पीट पाएगा। पर ज़्याओ चू हुआई को मूचन को चीयर करने के लिए बोलती है। जिसके बाद चू हुआई मूचन को सपोर्ट करने लगता है। जिसके बाद मूचन और ली युआन दोनों अपने पावर को रिलीज करने लगते हैं। जहाँ ली युआन अपनी फायर पावर को यूज करता है वहीं पे मूचन अपनी लाइटनिंग पावर को यूज करके फाइट के लिए रेडी होने लगता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और उससे पहले कि उन दोनों का पावर क्लैश कर पाता बीच में एक लड़की आकर उन दोनों को रोक देती है। तभी ली युआन उस लड़की का नाम टू बायू फेरी लेता है
जिसके बाद हमें मूचन बताता है कि इस लड़की का नाम सू बायू है, जिसका रैंक 3 है ड्रैगन फिनिक्स रिकॉर्ड में। पर तभी होंगयू और सू फेरी के बीच में तू मैं होने लगती है, क्योंकि होंगयू फाइट को देखना चाहती थी और सू फेरी ने उसके प्लान पे पूरा पानी फेर दिया होता है, जिससे मूचन समझ आता है कि इन दोनों में रिलेशनशिप कुछ खास नहीं है। जिसके बाद ल्यूयान सू फेरी के कहने पर रुक जाता है और वो मूचन से फाइट नहीं करता है, पर मूचन को वार्निंग देते हुए बोलता है कि ड्रैगन फिनिक्स 7 में अगर मूचन उसे मिलता है तो वो मूचन को मार देगा। जिससे सुनकर मूचन बोलते हुए कहता है देखते हैं कौन किसे मारेगा। पर तभी ज़्याओ ल्यूयान को बेइज्जती करते हुए बोलती है लगता है यंग मास्टर ल्यूयान डर गए। और ये सुनकर ल्यूयान ज़्याओ की तरफ देखते हुए मूचन के साथ साथ ज़्याओ और चूहाई को मारने का ऑर्डर दे देता है। जिससे सुनकर ज़्याओ तो स्माइल कर देती है और बेचारा चूहाई शॉक में होता है। जिसके बाद ल्यूयान वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद सू फेरी मूचन के अप्रोच करती है अपने साथ बैठने के लिए, पर तभी ज़्याओ जल्दी से आकर मूचन का हाथ पकड़ लेती है। सू फेरी को बोलते हुए कहती है कि मूचन को ओल्ड गर्ल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये सुनकर होंगयू हंसने लगती है। जिससे सुनकर सू फेरी बोलते हुए कहती है कि मूचन जब तुम्हारे पास लवली लेडी है तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। जिसके बाद मूचन ज़्याओ से बोलते हुए कहता है क्या तुम मुझे मरवाना चाहती हो। जिससे सुनकर ज़्याओ मूचन को बोलती है कि ये लड़की काफी ज्यादा डेंजरस है। जिसके बाद हमें चूहा को दिखाया जाता है जो कि रो रहा होता है क्योंकि बेचारे के फालतू में वाट लगी होती है। जिसके बाद मूचन चूहा के सामने आ जाता है और बोलते हुए कहता ब्रदर तुमने कहा था कि अगर मूचन तुम्हारे सामने आ जाएगा तो तुम उसे एलिमिनेट कर दोगे। जिसे सुनकर चूहा नहीं करने लगता है। जिसके बाद मूचन एक क्रीपी से स्माइल देते हुए चूहा को बोलते हुए कहता है चलो हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। और ये सुनकर चूहा मूचन को गुड बाय बोलकर वहाँ से भागने लगता है, पर वो तभी किसी से टकरा जाता है और वो होता है द प्रिंस ऑफ नेदरवर्ल्ड। और वो अपनी पावर से चूहा की बॉडी को फ्रीज कर देता है और उसे मारने ही वाला होता है, पर मूचन अपनी फ्लेम को यूज करके उसे बचा लेता है। पर मूचन नेदरवर्ल्ड प्रिंस के सामने रहता है, जिसे देखकर नेदरवर्ल्ड प्रिंस बोलते हुए कहता है तो तुम हो मूचन जो कि द ग्रेट हेवन डोमेन से आया है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि नेदरवर्ल्ड और द ग्रेट वर्ल्ड डोमेन पहले से ये दूसरे के दुश्मन है, क्योंकि प्रीवियस ड्रैगन फिनिक्स हेवन में द ग्रेट हेवन लो डोमेन के पार्टिसिपेंट को नेदरवर्ल्ड के हाथों मारा गया था। और ये बोलकर नेदरवर्ल्ड प्रिंस वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद हमें ज़्याओ को काउंटिंग करते हुए दिखाया जाता है, जिसे देखकर मूचन पूछते हुए बोलता है कि तुम क्या काम कर रही हो। जिसे सुनकर ज़्याओ बताते हुए कहती है कि टॉप 5 पार्टिसिपेंट में से 4 तुम्हारे दुश्मन है। जिसे सुनकर मूचन बोलते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, ये सब मेरे साथ होते रहता है। और बेचारा चूहा तो अपने होश में ही नहीं होता है। जिसके बाद हॉल में एक मास्टर की एंट्री होती है। इस पर के मास्टर की एंट्री हो जाती है और वो बोलते हुए कहते हैं कि इस बार की ड्रैगन फिनिक्स 7 कंपटीशन कैंसिल कर दी गई है। और कैंसिल करने का रीजन बताते हुए कहते हैं इस बार सिर्फ 5 ही ड्रैगन फिनिक्स फुल पाई गई है ड्रैगन फिनिक्स हेवन में, जो कि पिछली बार से हाफ है। इस कारण ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन के मेंबर्स ने इस बार का ड्रैगन फिनिक्स 7 को कैंसिल करने का डिसाइड किया है। और ये बात सुनकर सभी पार्टिसिपेंट गुस्सा हो जाते हैं और एक बंदा बोलते हुए कहता है कि मास्टर मू हम सब काफी दूर से आए हैं, ये कैंसिल कैसे हो सकता है। जिसके बाद हमें ल्यूयान को दिखा जाता है जो कि बोलते हुए कहता है कि मास्टर मू हम सब यहाँ पे अपनी पावर और स्किल्स के बदौलत यहाँ पे पहुंचे हैं। अगर कोई ड्रैगन फिनिक्स 7 में मर जाता है तो वो उसकी गलती है कि वो कमजोर है, आपको कोई ब्लेम नहीं करेगा। जिसे सुनकर होंगयू मास्टर को ड्रैगन फिनिक्स 7 को ओपन करने का रिक्वेस्ट करती है। जिसे सुनकर मास्टर सभी पार्टिसिपेंट से पूछने लगते हैं, जहाँ पे सभी पार्टिसिपेंट जोर जोर से चिल्लाते हुए ओपन करने के लिए बोलते हुए कहते हैं कि 5 पुल काफी है। जिसे सुनकर मास्टर मू के पास कोई चारा नहीं बचता और वो ड्रैगन फिनिक्स 7 को ओपन करने के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद हमें ज़्याओ को दिखाया जाता है जो कि मास्टर मू के बारे में बोलते हुए कहती है कि मास्टर मू काफी ज्यादा चालाक है, उन्होंने अपने हाथ को पहले ही पीछे कर लिया है। अगर किसी को ड्रैगन फिनिक्स 7 में कुछ होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मास्टर मू की नहीं होगी। जिसके बाद हमें मूचन को दिखाया जाता है जो कि चूहा से ड्रैगन पुल के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि ड्रैगन फिनिक्स पुल क्या है। तब चूहा मूचन को बताते हुए कहता है कि कहा जाता है कि प्राइमोर्डियल एज के टाइम रियल ड्रैगन और रियल फिनिक्स फाइट करते टाइम दोनों एक साथ ही डेथ हो गई थी, जिस कारण से उनके बोन पूरे हेवंस में फैली हुई है। और जब उन दोनों के बोन कोलाइड होते हैं जिस कारण से एक स्ट्रेंज ड्रैगन पुल बनता है। और मूचन को बताते हुए कहता है कि अगर कोई कल्टीवेटर उस पुल में कल्टीवेट करे द सूडो ड्रैगन बॉडी और द सूडो फिनिक्स बॉडी आ सकता है। जिसे सुनकर मूचन सूडो ड्रैगन बॉडी और सूडो फिनिक्स बॉडी के बारे में पूछने लगता है, जिसके बारे में चूहा बताते हुए कहता है कि ड्रैगन फिनिक्स हेवन में एक इंपॉर्टेंट प्लेस है जिसका नाम है ड्रैगन फिनिक्स प्लेटफॉर्म, जहाँ पे खड़े होने के लिए तुम्हारे पास सूडो ड्रैगन और सूडो फिनिक्स बॉडी होनी चाहिए। जिसे सुनकर मूचन बोलते हुए कहता है कि अगर हमें ट्रेजर चाहिए तो पहले हमें सूडो ड्रैगन और सूडो फिनिक्स बॉडी टेक्निक कल्टीवेट करना होगा। जिसके बाद चूहा हमें बताते हुए कहता है कि अब तक इसमें कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। जिसके बाद हमें मास्टर मू को दिखाया जाता है जो कि सभी को मैप शो कर रहे होते हैं और बताते हुए कहते हैं कि जो रेड डॉट है लोकेशन है ड्रैगन फिनिक्स पुल की। और चूहा जल्दी से लोकेशन को अपने मैप में नोट करने लगता है। जिसके बाद ज्यादा चूहा से पूछते हुए कहती है कि ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन द ड्रैगन फिनिक्स पुल लोकेशन कैसे पता करते हैं। जिसे सुनकर चूहा बताते हुए कहता है कि ड्रैगन फिनिक्स 7 के मेंबर स्पेस में एंटर करते हैं, प्री डिटेक्शन टेक्निक से ड्रैगन फिनिक्स पुल को ढूंढते हैं। जिसे सुनकर ज़्याओ एक्साइटेड होते हुए बोलती है कि इसका मतलब वहाँ पे और भी पुल हो सकते हैं जो कि डिस्कवर नहीं हुए हैं। और ये सुनकर चूहा ज़्याओ की तारीफ करते हुए बोलते हुए मिस ये पॉसिबल हो सकता है। पर तभी चूहा उदास हो जाता है क्योंकि इस बार की कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा टफ होती है और अगर वो अकेले जाएगा तो उसके सर्वाइव होने के चांसेस बहुत कम होंगे। पर तभी मूचन चूहा को अपने साथ चलने के लिए कहता है। जिसे सुनकर चूहा बोलते हुए कहता है कि ब्रदर मूचन मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, तुमने टॉप 5 में से 4 पार्टिसिपेंट को ऑफेंड कर दिया है। और बोलते हुए कहता है कि तुम्हारी काइंडनेस के लिए शुक्रिया, मैं अपनी लिमिट्स जानता हूँ, अगर मैं तुम लोगों के साथ जाऊंगा तो मैं सिर्फ तुम सभी के लिए बोझ बनूंगा। और मूचन ने ज़्याओ को ग्रीट करते हुए बोलता है मैं तुम दोनों का दोस्त बन पाया, मेरे लिए यही काफी है। जिसे सुनकर ज़्याओ चूहा को बोलते हुए कहती है कि तुम इतने बुरे भी नहीं हो। जिसके बाद ज़्याओ चूहा को फॉलो करने के लिए बोलती है और उसकी प्रोटेक्शन ज़्याओ और मूचन करेंगे। और ये सुनकर चूहा मान जाता है। जिसके बाद हमें ज़्याओ को दिखाया जाता है जो कि थोड़ी धीरे से बोलते हुए कहती है कि मेरे पास एक टेक्निक है जिससे हम ज्यादा पावरफुल पुल फाइंड कर सकते हैं। जिसे सुनकर चूहा शॉक हो
जाता है। जिसके बाद हमें ज़्याओ ज़्याओ, मूचन और चूहे को दिखाया जाता है जो कि एक गली में भाग रहे होते हैं। और चूहा मूचन से पूछते हुए कहता है कि ब्रदर मूचन, हम यहाँ किस लिए आए हैं। तभी मूचन गुस्से में पीछे देखता है और चूहा पर अपने मेरू डेमोनिक पिलर से अटैक कर देता है, जिसे देखकर चूहा शॉक हो जाता है और उस अटैक से नीचे झुक कर बच जाता है। पर तभी उस अटैक को कोई बंदा रोक लेता है और वो बंदा स्पेस से बाहर निकल कर आता है और मूचन ने ये अटैक इसी बंदे पे किया होता है। जिसके बाद मूचन अपने डेमोनिक मेरू पिलर को अपने पास रखते हुए उस बंदे से बोलते हुए कहता है कि तुम कौन हो और तुम हमारा काफी देर से पीछा क्यों कर रहे हो। और ये बात सुनकर चूहा शॉक हो जाता है क्योंकि इसे पता नहीं होता है कि ये बंदा उन लोग का बहुत देर से पीछा कर रहा होता है। जिसके बाद ज़्याओ ज़्याओ बताते हुए कहती है कि ये बंदा हमारा पीछा तब से कर रहा है जब से हम पैवेलियन में थे। जिसके बाद वो बंदा ज़्याओ ज़्याओ और मूचन की तारीफ करते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों मेरे वर्ड रिमोट टेक्निक को सेंस कर पाओगे, तुम सभी काफी पावरफुल हो। जिसके बाद मूचन उसका नाम और उन्हें फॉलो करने का कारण पूछने लगता है। जिसके बाद वो बंदा बताते हुए कहता है कि उसने बाय चांस मोर पावरफुल ड्रैगन फिनिक्स पुल के बारे में सुन लिया था, इस कारण से वो भी मूचन की टीम को ज्वाइन करने आया होता है। जिसे सुनकर ज़्याओ ज़्याओ एटीट्यूड बोलते हुए कहती है कि अगर तुम्हें पावरफुल ड्रैगन पुल चाहिए तो तुम खुद ढूंढ लो, हमें एक्स्ट्रा मेंबर की जरूरत नहीं है। जिसे सुनकर वो बंदा गुस्सा हो जाता है और बोलते हुए कहता है कि तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, मेरे हेल्प से तुम सभी आसानी से वो पुल को ढूंढ पाओगे। जिसके बाद मूचन उस बंदे को बोलते हुए कहता है कि प्लीज तुम वापस चले जाओ, हमने तुम्हें माफ कर दिया है हमारी बातें सुनने के लिए और हमें फॉलो करने के लिए। जिससे सुनकर वो बंदा अटैक के स्टैंड में रेडी हो जाता है, जिसे देखकर ज़्याओ ज़्याओ एक्साइटेड हो जाती है। तभी ज़्याओ ज़्याओ और वो बंदा दोनों गायब हो जाते हैं, जिसे देखकर मूचन और चूहा दोनों शॉक हो जाते हैं। और चूहा मन में सोचते हुए कहता है कि पता नहीं आते टाइम किसका चेहरा देखा था तो मुझे ऐसे मॉन्स्टर देखने को मिल रहे हैं। जिसके बाद हमें आसमान में ज़्याओ ज़्याओ और उस बंदे का फाइट देखने को मिलता है, जिसे देखकर मूचन बोलते हुए कहता है कि वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है पर हमारा चूहा को तो कुछ दिख ही नहीं रहा होता है। तभी ज़्याओ ज़्याओ पर वो बंदा एक अटैक करता है, जिसे ज़्याओ ज़्याओ आराम से रोक लेती है और वो बंदा मौका का फायदा उठा के वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वो समझ जाता है कि ज़्याओ ज़्याओ ज्यादा पावरफुल है। जिसे देखकर ज़्याओ ज़्याओ गुस्से में बोलते हुए कहती है अगर मेरे बॉडी पे कई सारे सील नहीं लगे होते तो मैं स्पेस को सील कर देती, जिस कारण से वो भाग नहीं पाता। जिसके बाद ज़्याओ ज़्याओ मूचन के पास आ जाते हैं और मूचन पूछते हुए कहता है कहीं उससे चोट तो नहीं लगी। जिसे सुनकर ज़्याओ ज़्याओ बोलते हुए कहते वो मुझे हार्म नहीं कर पाता पर मुझे नहीं पता उसकी ओरिजिन क्या है। पर तभी चूहा परेशान होते हुए बोलता है कि उसका नाम फैंग ही है जो कि नंबर 1 होल्ड करता है ड्रैगन फिनिक्स 7 में। जिसे सुनकर मूचन बोलते हुए कहता है ओ इसीलिए ये इतना पावरफुल था। पर चूहा रोते हुए बोलता है कि तुम दोनों ने सभी टॉप 5 मेंबर को ऑफेंड कर दिया है। और मूचन ज़्याओ ज़्याओ तो एक दूसरे की तारीफ कर रहे होते हैं, जिसे देखकर चूहा बोलते हुए कहता है कि तुम दोनों को डर नहीं है, वो सभी टॉप 5 पार्टिसिपेंट हैं ड्रैगन फिनिक्स रिकॉर्ड के, जिसे तुम दोनों ने ऑफेंड किया है। जिसे सुनकर ज़्याओ ज़्याओ और मूचन दोनों अजीब सा रिएक्शन देते हैं। जिसके बाद चूहा ज़्याओ ज़्याओ और मूचन के साथ ड्रैगन फिनिक्स 7 में जाने के लिए मना कर देता है। जिसे सुनकर मूचन बोलते हुए कहता है कि ब्रदर चूहा ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है, क्या तुम सच में जाना चाहते हो। जिसे सुनकर चूहा कुछ देर सोचता है, जिसके बाद वो मूचन और ज़्याओ ज़्याओ के साथ जाने के लिए मान जाता है। जिसके बाद वो सभी वहां से जाने लगते हैं। फिर हमें ड्रैगन फिनिक्स पैवेलियन के ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी पार्टिसिपेंट्स आए होते हैं। फिर हमें ज़्याओ ज़्याओ, मूचन और चूहा को दिखाया जाता है और उन सभी ने एक चैन से एक दूसरे को बांध रखा होता है और ये बांधने वाला कोई नहीं बल्कि चूहा ही होता है। जिसके बाद मूचन बोलते हुए कहता है कि ब्रदर चूहा ये करना जरूरी है। जिसे सुनकर चूहा बोलते हुए कहता है हाँ अगर क्या होगा टेलीपोर्टेशन के टाइम हम सब अलग हो गए तो। जिसे सुनकर ज़्याओ ज़्याओ चूहा को डरपोक बोलने लगती है। जिसे सुनकर चूहा काफी अजीब सा एक्सप्रेशन देता है। जिसके बाद मास्टर मुंह सबको लास्ट वार्निंग देते हैं और बोलते हुए कहते हैं जो कोई जाना चाहता है उसके पास अभी टाइम है क्योंकि ड्रैगन फिनिक्स 7 कुछ देर बाद ओपन होने वाला है। पर सभी पार्टिसिपेंट्स मना करते हैं और वो सभी एक्साइटेड होते हैं। जिसके बाद मास्टर मुंह एक फॉर्मेशन अपेयर करते हैं और उस फॉर्मेशन के मन से ड्रैगन फिनिक्स 7 को ओपन कर देते हैं। जिसके बाद सबसे पहले टॉप 5 पार्टिसिपेंट इंटर करते हैं। जिसके बाद ज़्याओ ज़्याओ और मूचन भी पीछे से इंटर करते हैं। जिसके बाद हमें ड्रैगन फिनिक्स 7 के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कई सारे पार्टिसिपेंट ज़्याओ ज़्याओ और मूचन के साथ टेलीपोर्ट हुए होते हैं। फिर हमें मूचन को दिखाया जाता है जो कि बोलते हुए कहता है कि लगता है नेदरवर्ल्ड प्रिंस और बाकी सब डिफरेंट प्लेस पर टेलीपोर्ट हुए हैं। और तभी ज़्याओ ज़्याओ की नजर प्रेयर पे पड़ती है और उसे गर्व लगता है। सवेल देखो जिन्हें नहीं पता कि प्रेयर क्या होता है तो मैं बता दूं ग्रीनलैंड को प्रेयर कहा जाता है। तभी चूहा बताते हुए कहता है कि डार्क रेड प्रेयर काफी रेयर होते हैं। तभी कई सारे बंदे प्रेयर में इंटर कर जाते हैं पर तभी उन सभी बंदे के पास एक मिस्ट आती है पार होती है तो उन सभी के सिर्फ स्केलेटन बचते हैं। जिसे देखकर चूहा घबराकर मूचन के पीछे छिप जाता है। जिसके बाद मूचन अपने माइंड आई से उस मिस्ट को देखता है। जिसके बाद मूचन सभी को बताते हुए कहता है कि ये कोई मिस्ट नहीं है बल्कि स्ट्रेंज इंसेक्ट है। जिसे सुनकर चूहा घबराते हुए बोलता है मुझे इंसेक्ट से डर लगता है। जिसे सुनकर ज़्याओ ज़्याओ चूहा पर हंसने लगती है। जिसके बाद वो इंसेक्ट मूचन के ग्रुप की ओर बढ़ने लगता है और उन इंसेक्ट को अपनी तरफ आते देख चूहा के होश उड़ जाते हैं और वो ज़्याओ ज़्याओ और मूचन से जल्दी कुछ करने के लिए बोलने लगता है। जिसके बाद मूचन जल्दी से अपना पगोड़ा निकालता है और बड़ा करके उसके अंदर आ जाता है और उस पगोड़ा में फायर होता है जिस कारण से इंसेक्ट पगोड़ा के अंदर नहीं आ पाते हैं। जिसके बाद मूचन सभी को अपने क्लोज रहने के लिए बोलता है और वो रास्ते बनाने लगता है पर चूहा पीछे रह जाता है और उस पर इंसेक्ट अटैक कर देते हैं। पर ज़्याओ ज़्याओ जल्दी से आगे चूहे को बचा लेती है, उसे पकड़कर अपने साथ लेकर मूचन के क्लोज आ जाती है। जिसके बाद वो इंसेक्ट में से बाहर निकल आते हैं। जिसके बाद मूचन पूछते हुए कहता है कि हम सब कहाँ पे पहुंच गए हैं। जिसे सुनकर चूहा अपना मैप निकालता है और एक पॉइंट पर अपनी फिंगर इंडिकेट करते हुए कहता है कि हम सब यहाँ पे हैं। जिसे देखकर मूचन बोलते हुए कहता है कि हम सब ड्रैगन फिनिक्स पुल के काफी नजदीक है। जिसके बाद वो सभी ड्रैगन फिनिक्स पुल की ओर जाने लगते हैं। पर तभी चूहा मूचन और ज़्याओ ज़्याओ को रोकते हुए बताता है कि ड्रैगन फिनिक्स पुल को स्ट्रेंज बीस्ट गार्ड करते हैं इसलिए हमें केयरफुल रहना होगा। जिसे सुनकर ज़्याओ ज़्याओ स्माइल करते हुए बोलती है वो सिर्फ स्ट्रेंज बीस्ट है, उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो सभी उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे वो पुल होता है पर वहाँ पे एक स्केलेटन का पूरा माउंटेन होता है। जिसके बाद चूहा बताते हुए कहता है कि ड्रैगन फिनिक्स पुल यहीं पे है। पर
मूचन उस स्केलेटन माउंटेन को देखकर परेशान होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे हिडन ऑरा से फील होता है। पर ज़्यादा एक्साइटेड होती है और वो ओपनली उस पुल की ओर जाने लगी है, जिसे देखकर मूचन और चूहाई दोनों शौक हो जाते हैं। जिसके बाद मूचन ज़्यादा के पीछे जाने लगता है और चूहाई को फॉलो करने के लिए बोलता है। पर चूहाई तो पूरी तरह से डरा होता है, पर उसके पास कोई चारा नहीं होता है उन लोगों के पीछे जाने के अलावा। पर तभी उन सभी पे कई सारे जाइंट एप मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं। पर तभी एप मूचन पे अटैक कर देता है, पर मूचन उसे अपनी एक हाथ से ही रोक लेता है और बोलते हुए कहता है कि ये एप इतने बड़े कैसे हैं। पर तभी वो एप रेज में आ जाता है और मूचन पे अटैक कर देता है। पर मूचन इसे एक ही पंच में उसके बॉडी को स्प्लिट कर देता है और बोलते हुए कहता है कि ये ड्रैगन फिनिश पुल के कारण म्यूटेटेड हो गए हैं। तभी हमें चूहाई को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक एप मरा पड़ा होता है और बोलते हुए कहता है कि ये एप उतने पावरफुल नहीं है लेकिन बहुत सारे हैं। जिसे सुनकर जाजो बोलते हुए कहती है तो क्या हुआ, ये इतने सारे हैं, हम सभी को मार देंगे। जिसे सुनकर चूहा एक्साइटेड हो जाता है और वो सभी मिलकर उन सभी एप को मारने लगे हैं। तभी उन स्केलेटन माउंटेन में से एक जाइंट हैंड बाहर निकल कर आता है जिसके बाद वो मॉन्स्टर पूरा बाहर निकल कर आता है जो कि एक बहुत बड़ा ब्राउन जाइंट एप होता है। जिसे देखकर चूहा शॉक हो जाता है और उस जाइंट पे दो बड़े सील होते हैं जिसे देखकर मूचन शॉक हो जाता है क्योंकि वो जाइंट एप के पास द रियल ड्रैगन ब्लड होता है। जिसके बाद वो जाइंट एप उन सभी पर एक बीम अटैक कर देता है जिससे वो सभी जंप करके बच जाते हैं। जिसके बाद वो मूचन पर अपने पास रखी स्केलेटन बोन्स को फेंक कर मारता है जिसे मूचन रोकते हुए बताता है कि इस एप की पावर एक 5th ग्रेड सोवेजन के बराबर है। तभी जाजो और मूचन को 3 और ऑरा फील होता है जो कि स्केलेटन माउंटेन के टॉप पे आ रही होती है। जिसके बाद मूचन समझ आता है कि ये मॉन्स्टर ड्रैगन फिनिश पुल को प्रोटेक्ट कर रहा है। जिसे सुनकर जाजो सीरियस होते हुए बोलती है हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें इसे जल्दी फाइट करना होगा। जिसके बाद मूचन जाजो को चूहे को अपने साथ पुल के पास ले जाने के लिए बोलता है और वो एप निकाल लेता है पर चूहा मना कर देता और बोलते हुए कहता है कि ब्रदर चू मिस का है, अब दोनों ज्यादा पावरफुल है, अब दोनों ड्रैगन फिनिश पुल के पास जाओ, मैं इस एप को रोक के रखता हूँ। जिसके बाद मूचन और चूहा दोनों लड़ने लगते हैं और बोलते हुए कहते हैं मैं जाऊंगा। तब तक जाजो अपनी ब्लड लाइन सील का फर्स्ट लेवल ब्रेक कर देती है जिसके बाद उस एप को जाने के लिए ऑर्डर दे देती है जिस कारण वो एप डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हमें चूहा मूचन को दिखाया जाता है जो कि शॉक होते हैं और मूचन को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो जाइंट एप भाग क्यों गया। जिसके बाद हमें जाजो को दिखाया जाता है और बताते हुए कहती उन एप के पास थोड़ा सा रियल ड्रैगन ब्लड है लेकिन प्योर ड्रैगन फिनिश ब्लड के सामने वो कुछ नहीं है। जिसे सुनकर मूचन शॉक हो जाता है और पूछते हुए कहता है क्या तुम्हारे बॉडी में रियल ड्रैगन और फिनिक्स ब्लड है। जिसे सुनकर जाजो बताते हुए कहती है ये फर्स्ट लेवल है मेरे फैमिली ब्लड लाइन की। बोलते हुए कहती है मैं भी उतनी पावरफुल नहीं हूँ इसलिए मुझे मेरे ब्लड को सील करके रखना पड़ता है मेरे बॉडी को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए। जिसे सुनकर चूहा बोलते हुए कहता है काश मेरे पास भी इतनी स्ट्रॉन्ग फैमिली होती। जिसे सुनकर जाजो चूहा की तरफ अजीब तरह से देखने लगी है। जिसके बाद मूचन उन सभी को माउंटेन के टॉप पे जाने के लिए कहता है। जिसके बाद वो सभी माउंटेन के टॉप पे पहुंच जाते हैं। तभी जाजो बोलते हुए कहते हैं कि छुपना बंद करो और बाहर आओ। तभी एक साइड से लियू यान बाहर निकल कर आता है और उसके साथ 2 बंदे होते हैं। जिसके बाद लिवान मूचन को बोलते हुए कहता है मूचन हम फिर से मिल गए। जिसे सुनकर मूचन बोलते हुए कहता है कितनी इत्तेफाक की बात है। जिसके बाद वो बंदा जो कि लिवान के साथ आया होता है वो लिवान से पूछते हुए कहता है लिवान यही मूचन है जिसके बारे में तुम बता रहे थे, मुझे इसमें कुछ उतना स्पेशल नहीं दिखा। जिसके बाद एक और उनकी साथी बोलते हुए कहती है कि ये लोग ड्रैगन फिनिश पुल के लिए आए हैं, हमें जल्दी इन सभी से छुटकारा पाना होगा। जिसके बाद हमें चूहा इन दोनों के बारे में बताते हुए कहता है इस लड़के का नाम स्कारलेट ब्लड है एंड लड़की का नाम ब्लॉसमिंग बटरफ्लाई है जो कि 9th और 20th रैंक होल्ड करते हैं ड्रैगन फिनिक्स रिकॉर्ड में। जिसके बाद चूहा अजीब सा एक्सप्रेशन देते हुए बोलता है ब्रदर मून ऐसा ही चलते रहा तो जो ड्रैगन फिनिक्स रिकॉर्ड में है सभी तुम्हारे एनिमी बन जाएंगे। जिसे सुनकर मूचन एक अजीब सा एक्सप्रेशन देता है। जिसके बाद लिवान अपने साथियों से बोलते हुए कहता है कि मैं मूचन को देखा और तुम उन दोनों को देखो। जिसके बाद ब्लॉसमिंग बटरफ्लाई चूहा को चूज करती है और स्कारलेट ब्लड जाजो को। जिसे सुनकर जाजो एटीट्यूड में बोलते हुए कहती है कि ये तुम्हारे लास्ट वर है। जिसके बाद वो लड़की चूहे पर अटैक कर देती है। जिसके बाद हमें लिवान को दिखा जाता है जिसने अपने मिराज फ्लेम सेलेस्टियल बॉडी को बाहर निकाल लिया होता है जिसके काउंटर में मूचन ने अपनी ग्रेट सोलर अनडाइंग बॉडी को भी बाहर निकाल लिया होता है। जिसके बाद उन दोनों को पंचेस क्लैश करते हैं पर लिवान के मिराज फ्लेम सेलेस्टियल बॉडी कमजोर होने के कारण लिवान पीछे खिसक जाता है। इस कारण से लिवान गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद मूचन को बोलते हुए कहता है कि इस अटैक को रोककर दिखाओ। जिसके बाद वो फेरी फेदर स्ट्राइक कर देता है जिस कारण सेलेस्टियल फ्लेम बॉडी से बहुत सारे फेदर एक मूचन के सोलर बॉडी के करने लगते हैं पर वो अटैक का कोई फायदा नहीं होता है सोलर बॉडी पे। पर तभी लिवान क्रीपी स्माइल देते हुए मूचन की ओर देखने लगता है। तभी मूचन अपने सोलर बॉडी की तरफ देखता है जहाँ पे सभी फेदर्स बॉडी सोलर बॉडी को कवर करके एक फर्नेस में चेंज हो जाता है जिसे देखकर लिवान हंसने लगता है। तभी हमें चूहे को दिखाया जाता है जिसके पीछे वो लड़की पड़ी होती है। जिसके बाद चूहा जाजो को मूचन के बारे में बताते हुए कहता है। इसके बाद हमें जाजो को दिखाया जाता है जिसे स्कारलेट बॉडी ने पकड़ के रखा होता है। तभी वो लड़की चूहे के पास आ जाती है जिसे देखकर चूहा जल्दी जल्दी इधर उधर भागने लगता है। जिसके बाद चूहा गुस्सा हो जाता है और वो एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है जिसमें से कई सारे बेलें निकलकर उस लड़की को पकड़ लेती है। पर वो लड़की जब उस बेल को ब्रेक करने की कोशिश करती है तो वो नहीं कर पाती है। जिसके बाद वो फिर से ट्राई करती है पर चूहा उसे गिव अप करने के लिए बोलते हुए कहता है क्योंकि ये सीलिंग टेक्निक उसके चू फैमिली की यूनिक टेक्निक है ये तुम इसे तोड़ नहीं पाओगी। जिसके बाद वो जाजो की हेल्प करने के लिए बोलने लगता है। जाजो उसे मना कर देती है। जिसके बाद जाजो अपनी मेडिसिन ब्लड लाइन को एक्टिवेट करती है और स्कारलेट ब्लड पर ब्लड लाइन सप्रेशन यूज करने लगी है। जिसके बाद हमें मूचन को दिखाया जाता है जो कि उस फर्नेस के अंदर सोलर बॉडी के फील्ड लगाकर बचा होता है। जिसके बाद वो सोलर बॉडी से एक अटैक करता है फर्नेस के ऊपर पर उसका कोई फायदा नहीं होता है। जिसके बाद मूचन अपनी हाफ रिचुअल पावर सोलर बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। जिसके बाद वो हेवन सन गोल्डन सील को यूज करता है। जिसके बाद हमें लिवान को दिखाया जाता है जो कि काफी खुश हो रहा है पर ये खुशी ज्यादा देर के लिए नहीं होती है। तभी उस फर्नेस में से मूचन का सी निकल कर बाहर आता है जिससे लिवान का फर्नेस ब्लास्ट हो जाता है और उसके मुंह नाक से ब्लड आने लगता है और वो शॉक हो जाता है। जिसके बाद मूचन लिवान का नाम लेकर चिल्लाने लगता है जिसे देख लिवान स्कारलेट ब्लड और ब्लॉसमिंग बटरफ्लाई से मदद मांगने लगता है पर कुछ देखकर उसके होश हो जाते हैं क्योंकि जाजो स्कारलेट ब्लड को फ्लो की तरह पटक पटक के धो रही होती है।
है और ब्लॉसमिंग बटरफ्लाई को तो चूहा ने पूरी तरह से बेलों में लपेट दिया होता है, जिसे देखकर ल्यूआन के पसीने छूटने लगे हैं। तभी मौका देखकर ल्यूआन वहाँ से भाग जाता है। मूचन बोलते हुए कहता है कि मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा, जिसको बाद ज्यादा बोलते हुए कहते हैं जब मैटर सॉल्व हो गया तो चलो हम लोग ड्रैगन फिनिक्स स्कूल को ओपन करते हैं, जिसे सुनकर चूहा एक्साइटेड होता है। जिसके बाद वो सभी ड्रैगन फिनिक्स स्कूल के एंट्रेंस के पास खड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर मूचन खुश हो रहा होता है। तभी एक बंदा तो बोलता है वो पूल मेरा है और वो ड्रैगन फिनिक्स स्कूल के अंदर एंटर करने लगता है, जिसे देखकर मूचन अटैक करने लगता है और चूहा अपने बेलों से उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तो वो बंदा बचते हुए पूल के गेट के पास पहुंच जाता है। सामने जाओ खड़ी हो जाती है और वो एक सील बना लेती है, जिसे टकराकर बंदा पीछे हो जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो द प्रिंस ऑफ नेदरवर्ल्ड है, जिसे देखकर चूहा बोलते हुए कहता है शर्म नहीं आती दूसरों की चीजों को चुराते हुए। जिसके बाद द प्रिंस ऑफ नेदरवर्ल्ड जाओ की तरफ देखते हुए पूछता है तुम कौन हो, तुमने मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत कैसे की। बोलते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारा नाम नहीं सुना है, द यंगर जनरेशन ऑफ नॉर्दर्न टेरिटरी में। जिसे सुनकर जाओ बोलते हुए कहती है कि तो कौन, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर तुम मेरी चीजों को चुराने की कोशिश करोगे तो तुम मुझे ब्लेम मत करना मिस होने के लिए। और वो तीनों फाइट के स्टैंड में खड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर द प्रिंस ऑफ नेदरवर्ल्ड वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि वो तीनों का सामना एक साथ नहीं कर सकता। और कहते हैं कि मूचन और उनका ग्रुप पूल के अंदर एंटर कर चुके होते हैं, जहाँ पे मूचन ब्लड लाइन की पावर देखकर वो कहता है कि ये काफी पावरफुल ब्लड लाइन है। और चूहा तो पूल को देखकर पूरी तरह से एक्साइटेड होता है। जिसके बाद जाओ पूल को चेक करते हुए बोलती है कि इस पूल में रियल ड्रैगन और रियल फिनिक्स की बेटर एसेंस है, पर ये उतना ठीक नहीं है। जिसके बाद जाओ मूचन और चूहा को पूल में जाने के लिए बोलती है और अपनी बॉडी को रिफाइन करने के लिए बोलने लगती है। जिसे सुनकर मूचन पूछते हुए कहता है कि तुम पूल के अंदर नहीं आओगी। जिसे सुनकर जाओ बताती है कि उसे रियल ड्रैगन का ब्लड चाहिए और इस पूल में इसकी पावर बहुत ज्यादा कम है, इसलिए ये मेरे लिए यूजलेस है। जिसके बाद जाओ बाहर जाने लगती है और जाओ को बाहर देख मूचन और चूहा दोनों उसे देख रहे होते हैं। फिर जाओ उन दोनों को चिल्लाते हुए बोलती है यहाँ वहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं है, फिर टाइम वेस्ट करना बंद करो और कल्टीवेट करो। जिसे सुनकर दोनों हमें मुड़ीना लगते हैं। जिसके बाद वो दोनों पूल के अंदर इंटर कर जाते हैं, जहाँ पे मूचन कल्टीवेशन के पोजीशन में बैठा होता है। तभी मूचन चूहा को देखता है जो कि पूल में कल्टीवेट करने की जगह नहा रहा होता है। तभी चूहा एक्साइटेड हुए बोलता है कि ड्रैगन फिनिक्स एसेंस उसके बॉडी में इंटर कर रही है। जिसके बाद उसकी बॉडी चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद हमें चूहा को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी पूरी मस्कुलर बन चुकी होती है और उसके हैंड में 3 स्ट्राइप प्रिपेयर हो जाती है और अपनी बॉडी का फ्लेक्स करते हुए मूचन को बोलते हुए करता है ब्रदर मूव, मेरे पास 3 स्ट्राइप सूडो ड्रैगन बॉडी है। जिसके बाद मूचन चूहे के मजे लेते हुए बोलता है ब्रदर चूहा मुझे क्यों कुछ नहीं फील हो रहा है। जिससे उनका चूहा मूचन को सांत्वना देते हुए बोलता है ब्रदर मूव, कल्टीवेशन टैलेंट पर डिपेंड करता है, आप बाकी फील्ड में अच्छे हो सकते हैं पर लगता है बॉडी रिफाइनिंग में अच्छे नहीं है। तभी मूचन अपनी स्लीप को ऊपर करता है जहाँ पे उसके 6 स्ट्राइप होते हैं, जिसे देखकर चूहा शॉक हो जाता है और बोलते हुए कहता है कि 6 स्ट्राइप सूडो ड्रैगन बॉडी, पर ब्रदर मूव तुम्हारी बॉडी क्यों चेंज नहीं हुई। जिसे सुनकर मूचन बोलते हुए कहता है कि शायद मेरी फिजिकल बॉडी पहले से ही ज्यादा ताकतवर है। जिसे सुनकर चूहा बोलते हुए कहता है लगता है मैं फिर से फुल बन गया। जिसके बाद वो दोनों पूल से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे जाजो खड़ी होती है और उसके हाथ में कुछ होता है, जिसे देखकर चूहा जाजो से उसके बारे में पूछता है। इसके बारे में जाजो बताते हुए कहती है कि ये कंपास है जो कि रियल ड्रैगन के स्किल से बना है, इसके हेल्प से हम और भी पावरफुल पूल फाइंड कर सकते हैं। तभी वो कंपास एक नया ड्रैगन पूल फाइंड कर लेता है, जिसे देखकर जाजो सीरियस हो जाती है और जाजो को सीरियस देख मूचन उससे पूछते हुए कहता है कि क्या वो पूल वीक है। जिसे सुनकर चूहा एक्साइटेड होते हुए बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो पूल वीक है या स्ट्रॉन्ग, अगर वो मॉस्किटो इतना भी छोटा होगा तो हम वहाँ पे जाएंगे। जिसको जाजो बताती है कि जो पूल उसे मिला है वो एक्सट्रीमली पावरफुल है, क्योंकि वहाँ पे हेड है रियल ड्रैगन और रियल फिनिक्स का। जिसे सुनकर मूचन चूहा दोनों शॉक हो जाते हैं और जाजो बताते हुए कहती है कि जो पूल हमें मिला है वो 1000 टाइम्स पावरफुल है प्रीवियस वाले से। जिसे सुनकर चूहा शॉक हो जाता है। जिसके बाद जाजो मूचन और चूहा को मना कर देती है उसके साथ जाने के लिए, क्योंकि वो काफी डेंजरस जगह है दोनों के लिए। जिसके बाद हमें चूहा को दिखाया जाता है जो कि स्टाइल मारते हुए जाजो को बोलते हुए कहता है ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अपनी लाइफ को रिस्क में डाले और मैं देखता रहूं। जिसे सुनकर जाजो मूचन को बोलते हुए कहती है जल्दी से लात मारकर हमारी टीम से निकालो, 1 नंबर का नौटंकीबाज है। जिसे सुनकर चूहा रोते हुए उन सभी को मना करने लगता है। जिसके बाद वो दोनों भी जाजो के साथ जाने के लिए मान जाते हैं, जिसे देखकर जाजो स्माइल देती है। जिसके बाद हमें तीनों को दिखाया जाता है जो कि चोरों की तरह घासों में छिपकर जा रहे होते हैं और तभी एक बीस्ट उन घासों की तरफ देखने लगता है पर वहाँ पे कोई नहीं होता। जिसके बाद वो बीस्ट दोबारा सो जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों पेड़ों के पीछे छुप गए होते हैं। जिसके बाद वो सभी बाहर आ जाते हैं और जाजो बताते हुए कहती है यहाँ पर अब कोई बीस्ट नहीं होगा। जिसे सुनकर चूहा वहीं पे लेट जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा थका होता है। जिसके बाद मूचन बताते हुए कहता है कि इस ड्रैगन फिनिक्स पूल के कारण यहाँ के बीस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। जिसे सुनकर जाजो बीस्ट की चिंता न करने के लिए कहती है। जिसे सुनकर मूचन क्यों पूछता है, तब जाजो बताते हुए कहती है कि इस प्लेस पर बीस्ट एंट्री नहीं करते। जिसके बाद वो लोग पूल की ओर जाने लगते हैं और जाजो केयरफुल रहने के लिए बोलती है। जिसके बाद वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पे उन्हें ड्रैगन और फिनिक्स के हेड देखने को मिलते हैं, जिसे देखकर मूचन और चूहा दोनों शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद जाजो ड्रैगन फिनिक्स पूल के तरफ इंडिकेट करती है, जिसे देखकर चूहा एक्साइटेड हो जाता है और जाजो को बोलते हुए कहता है कि इसका ये पूल हमारा है। जिसके बाद वो सब स्केलेटन के पास आ जाते हैं और चूहा पूल को देखने लगता है। जिसके बाद मूचन पूल को देखने लगता है और शॉक हो जाता है क्योंकि पूल का लिक्विड गोल्डन होता है। जिसके बाद जाजो बताते हुए कहती है यहाँ पे ड्रैगन फिनिक्स पूल से भी ज्यादा वैल्यूएबल चीज है। जिसे सुनकर उन दोनों का शक्ल बदल जाते हैं। जिसके बाद जाजो पूल के बीच में एक ट्री पर खड़ा करती है जिसमें 3 फ्रूट्स लगे होते हैं, जिसे देखकर चूहा शॉक हो जाता है और बोलते हुए कहता है क्या वो फ्रूट्स। जिसके बारे में जाजो बताते हुए कहती है इस फ्रूट को ड्रैगन फिनिक्स डेटी फ्रूट कहते हैं जो कि
रियल ड्रैगन और रियल फिनिक्स के ब्लड एसेंस से मर्ज होकर बनता है, जिससे जून का चूहा उसे लेने के लिए जाता है। तभी उस पुल से एक गार्डियन बाहर आकर चूहा पर एक पावरफुल पंच दे मारता है, जिस कारण से चूहा काफी इंजर्ड हो जाता है, जिसे मूचन आकर कैच कर लेता है। तब ज़्याओ मूचन को चूहे का ख्याल रखने के लिए कहती है और वो उस गार्डियन पर अटैक करने के लिए चली जाती है, पर गार्डियन ज़्याओ पर पहले अटैक कर देता है, जिससे ज़्याओ शील्ड लगाकर बच जाती है, पर उसके पंच का फोर्स ज्यादा होता है, जिस कारण से वो ज़्याओ दूर फेंका जाती है, जिसे देखकर मूचन परेशान हो जाता है और बोलते हुए कहता है कि ज़्याओ की स्ट्रेंथ एक 4th ग्रेड सोल्जर के बराबर है, पर ये गार्डियन उससे भी ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद ज़्याओ मूचन और चूहे के पास आ जाती है, जिसके बाद ज़्याओ चूहे से इंजरी के बारे में पूछने लगती है। तब चूहा खड़े होने की कोशिश करता है, पर ज़्याओ उसे मारकर बेहोश कर देती है, जिसके बाद मूचन उसे उठाकर साइड में रखाता है। जिसके बाद वो दोनों उस गार्डियन के सामने खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद वो गार्डियन बोलते हुए कहता है यहाँ से चले जाओ वरना मारे जाओगे, जिससे उनका मूचन शॉक हो जाता है। जिसके बाद ज़्याओ बताती है कि ये इस प्लेस का गार्डियन है और इस गोल्डन आर्मर ने इसकी प्रेजेंस को हाइड करके रखा था, जिस कारण से हम इसे डिटेक्ट नहीं कर पाए थे। जिसके बाद वो गार्डियन अटैक कर देता है, जिससे ज़्याओ फाइट करने लगती है और मौका देकर उसके फेस पर शॉर्ट से अटैक कर देती है, पर उसका सेल काफी हार्ड होता है, जिस कारण से उस गार्डियन को कुछ नहीं होता है। जिसके बाद वो गार्डियन गुस्सा होकर ज़्याओ पर स्वॉर्ड के स्लाइसेस अटैक करने लगता है, जिससे ज़्याओ बचते हुए अपनी टेक्निक रेनबो कलर स्वॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन से उस पर अटैक कर देती है, जिस कारण से वो जायंट काफी दूर फेंकाता है और लौटते पूरे जंगल में जाके गिरता है, जिसे देखकर मूचन ज़्याओ की तारीफ करने लगता है। तभी ज़्याओ बताते हुए कहते हैं वो गार्डियन ने मारा नहीं है। तभी जंगल में से एक ड्रैगन और फिनिक्स अपेयर होता है और वो जायंट में और वो गार्डियन में मर्ज हो जाता है और उस गार्डियन के विंग्स निकल आते हैं, जिसे देखकर मूचन शॉक हो जाता है। तभी ज़्याओ बताते हुए कहती है ये रियल ड्रैगन रिंग एंड रियल फिनिक्स विंग्स है, जिसे सुनकर मूचन पूछते हुए कहता है कि द रियल ड्रैगन और रियल फिनिक्स की पावर एक बॉडी में कंपैटिबल कैसे है। तब ज़्याओ बताते हुए कहती है क्योंकि ये ड्रैगन और फिनिक्स ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब करके पैदा हुआ है। जिसके बाद ज़्याओ मूचन से हेल्प मांगती है गार्डियन को हराने के लिए, जिसके लिए मूचन मार जाता है। जिसके बाद मूचन जाने लगता है। मूचन को जाते देख ज़्याओ अपने फादर को याद करने लगती है, जिसके बाद ज़्याओ एक फॉर्मेशन रेडी करने लगती है। तब तक मूचन अपनी ग्रेट सोलर अनडाइंग बॉडी से उस गार्डियन से फाइट करने लगता है और उन दोनों में क्लैश होता है, पर मूचन की पावर कम होने के कारण वो पीछे फेंका जाता है और वो जख्मी हो जाता है और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। तब वो पीछे मुड़कर ज़्याओ को देखता है, जहाँ पे ज़्याओ अपनी फॉर्मेशन रेडी कर रही थी, जिस कारण से वो गार्डियन को ज़्याओ पर अटैक नहीं करने दे सकता था। इसलिए मूचन अपनी पावर ऑफ 2 सन्स को यूज करने लगता है, जिस कारण से उसके मुंह से फिर से ब्लड आने लगता है, क्योंकि मूचन ने फुल मास्टरी नहीं की होती है द पावर ऑफ 2 सन्स पे। जिसके बाद वो द सुपर ड्रैगन बॉडी का फुल पावर यूज करने लगता है, जिसके बाद द पावर ऑफ 2 सन को यूज करता है। तभी ग्रेट सोलर अनडाइंग बॉडी से एक बीम रिलीज होती है और उस गार्डियन को जाके लगती है, पर उस गार्डियन को कुछ नहीं होता और वो धीरे धीरे मूचन की ओर बढ़ने लगता है। तभी ग्रेट सोलर बॉडी वहाँ से डिस्पेयर हो जाती है, क्योंकि मूचन की स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो गई होती है। तभी वो गार्डियन अपनी स्वॉर्ड से मूचन पर अटैक कर देता है, पर तभी उस अटैक को रोक लेता है और वो ज़्याओ होती है, जिससे देखकर मूचन को रिलीफ मिलती है। जिसके बाद वो वहीं पे बैठ जाता है और ज़्याओ को बोलते हुए कहता है कि मैं ये तुम पे छोड़ता हूँ। जिसके बाद ज़्याओ उस गार्डियन के ब्लेड को ब्रेक कर देती है, जिसे देखकर गार्डियन गुस्सा हो जाता है और वो अपनी ड्रैगन फेस को बाहर निकालकर ज़्याओ पर अटैक कर देता है, जिसके काउंटर में ज़्याओ 1 फिंगर सोलर का टेक्निक से अटैक कर देती है, जिस कारण से वो ड्रैगन फिनिक्स वहां से डिसअपीयर हो जाता है और वो बीम जाकर गार्डियन को लगता है और उसे कुछ होने लगता है। जिसके बाद ज़्याओ नीचे आ जाती है, जिसको मूचन ज़्याओ से गार्डियन के बारे में पूछने लगता है और उसके टेक्निक के बारे में पूछने लगता है। तब ज़्याओ उस टेक्निक का नाम 1 फिंगर सोलर द स्काई बताती है। इस अटैक से उस गार्डियन की फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके बाद वहाँ पे सिर्फ गार्डियन की आर्मर बचती है। जिसके बाद वो आर्मर ज़्याओ मूचन को देते हुए बोलती है कि ये आर्मर केल ऑफ रियल ड्रैगन और इसमें ब्लड एसेंस है रियल ड्रैगन और रियल फिनिक्स का। मूचन को दिखाया जाता है जो कि उस आर्मर में दब गया होता है। जिसके बाद मूचन ज़्याओ को बोलते हुए कहता है कि तुमने इस गार्डियन को मारा, इसलिए आर्मर तुम्हारा होना चाहिए। जिसे सुनकर ज़्याओ बताते हुए कहती है ऐसी चीजें बहुत कॉमन है, इसलिए उसे नहीं चाहिए। जिसके बाद ज़्याओ उस फ्रूट की तरफ देखते हुए कहती है कि मैं इस जगह पे सिर्फ इस फ्रूट के लिए आई थी। तभी एक बंदा जो कि इनविजिबल होता है वो फ्रूट को चुराकर वहाँ से भागने लगता है, जिसे देखकर ज़्याओ गुस्सा हो जाती है और बोलती हुए कहती है लगता है ड्रैगन फिनिक्स रिकॉर्ड के सभी टैलेंट चोर हैं। जिसे देखकर ज़्याओ काफी गुस्सा हो जाती है और उस पर अटैक कर देती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो ड्रैगन फिनिक्स रिकॉर्ड का फैंगी है, जिसे देखकर ज़्याओ काफी गुस्सा हो जाती है। जिसे देखकर फैंगी ज़्याओ को बोलते हुए कहता है कि अगर मैं ये फ्रूट तुम्हें दे दूं तो क्या तुम मुझे जाने दोगी। जिसके बाद फैंगी क्रीपी स्माइल देता है और उस फ्रूट को फेंक देता है और खुद किसी और डायरेक्शन में भागने लगता है, पर ज़्याओ और मूचन एक एक फ्रूट को कैच कर लेते हैं, पर थर्ड वाला फ्रूट फैंगी लेकर भाग जाता है। जिसे देखकर ज़्याओ काफी गुस्सा हो जाती है और एक ट्री के साथ अटैक कर देती है, जिसे देखकर मूचन चिल्लाने लगता है, क्योंकि मूचन ने वहाँ पे चूहे को छुपाया होता है। तभी वहाँ से चूहा बाहर निकलता है और उसकी हालत काफी खराब होती है ज़्याओ के अटैक के कारण। तभी वो होश में आता है, खुद पर इतनी सारी बैंडेज देखकर शॉक हो जाता है और ज़्याओ और मूचन से उसका कारण पूछने लगता है, जिसे देखकर ज़्याओ और मूचन अजीब सा एक्सप्रेशन देते हैं। जिसके बाद ज़्याओ को देखा जाता है जो कि बताते हुए कहती है कि हमारे पास 3 फ्रूट थी, जिसमें से एक फैंगी लेकर भाग गया, तो अब हम इन ट्रेजर को कैसे डिवाइड करेंगे। जिसे सुनकर चूहा मना कर देता है ट्रेजर को लेने से, क्योंकि उसने फाइट में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया होता है। जिसे सुनकर ज़्याओ और मूचन भी मान जाते हैं। जिसके बाद मूचन और चूहा दोनों कपड़े खोलने लगते हैं और ड्रैगन फिनिक्स फूल में इंटर करने लगते हैं, पर तभी ज़्याओ मूचन को रोक देती है और उसे गोल्डन आर्मर को रिफाइन करने के लिए कहती है, जिस कारण से वो ड्रैगन फिनिक्स बॉडी कल्टिवेट कर पाएगा। जिसे सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद ज़्याओ बताते हुए कहती है कि ऑर्डिनरी ड्रैगन फिनिक्स फूल में सिर्फ उन्हें रियल ड्रैगन बॉडी इनहेरिटेंस मिलती है। अगर तुमने सुपर ड्रैगन बॉडी डेवलप कर लिया, जिसके बाद फाइनल टेस्ट देना होगा, जिसके बाद ये रियल ड्रैगन बॉडी बन जाएगी। जिसके बाद हमें मूचन और चूहा को दिखाया जाता है जो कि शांति से ज़्याओ की बातों को सुन रहे होते हैं। जिसके बाद मूचन रेडी हो जाता है, आर्मर
पावर को रिफाइन करने के लिए, पर ज़्यादा उसे रोकते हुए वार्निंग देती है और बताती है कि ड्रैगन और फिनिक्स पावर दोनों एक साथ एब्जॉर्ब करने सेम टाइम करने से तुम्हारी जान भी जा सकती है। जिसे सुनकर मुझे लियो को याद करने लगता है। जिसके बाद हमें द प्रिंस ऑफ नेदरवर्ल्ड को दिखा जाता है जो कि ड्रैगन फिनिक्स पूल में कल्टिवेट कर रहा होता है। तब वो किसी पर अटैक करता है जो कि फैंगी होता है। फैंगी द प्रिंस ऑफ नेदरवर्ल्ड के पास आके उसे एक डील ऑफर करता है और बोलते हुए कहता है कि इस बार टोटल 8 पुल डिस्कवर हुए हैं। जिसे सुनकर द प्रिंस ऑफ नेदरवर्ल्ड शॉक हो जाता है और बोलते हुए कहता है कि पवेलियन मास्टर ने तो सिर्फ 5 ही को मेंशन किया। जिसके बाद फैंगी बताते हुए कहता है कि सुबायू, होंगयू, लियुआन और मैंने एक पुल डिस्कवर किया और तुमने 2 पुल डिस्कवर किया है। जिसके बाद द प्रिंस ऑफ नेदरवर्ल्ड 2 और पुल के बारे में पूछने लगता है। जिसे सुनकर फैंगी बताते हुए कहता है कि वो 2 पुल मूचेन के पास है। जिसे सुनकर द प्रिंस ऑफ नेदरवर्ल्ड शॉक हो जाता है और बोलते हुए कहता है मूचेन को वो 2 पुल कैसे मिले। जिसके बाद फैंगी बताते हुए कहता है कि मूचेन काफी पावरफुल हो गया और खास करके वो मिस्टीरियस गर्ल, वो तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, मैं भी उसे अकेले नहीं हरा सकता। जिसे सुनकर द प्रिंस ऑफ नेदरवर्ल्ड उसे कहता है उस लड़की की ओरिजिन क्या है। जिसे सुनकर फैंगी बताते हुए कहता है उसे भी नहीं पता कि उसकी ओरिजिन क्या है। जिसके बाद द प्रिंस ऑफ नेदरवर्ल्ड फैंगी से पूछते हुए कहता है कि तो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जिसे सुनकर फैंगी बोलते हुए कहता है क्यों ना हम दोनों मिलकर हाथ मिला लें और सभी पार्टिसिपेंट्स को एलिमिनेट कर दें और जो भी उन सभी से मिलेगा वो सब हम दोनों बांट लेंगे। जिसे सुनकर द प्रिंस ऑफ नेदरवर्ल्ड मान जाता है। जिसके बाद हमें एक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे पार्टिसिपेंट जमा होते हैं। तभी मूचेन, ज़्याओ और चूहे को दिखाया जाता है जो कि एक पेड़ के पीछे छिपे होते हैं। जिसके बाद ज़्याओ मूचेन से छिपने का कारण पूछने लगती है। जिसे सुनकर मूचेन बताते हुए कहता है कि फैंगी ने अब तक सभी को बता दिया होगा कि हमारे पास ड्रैगन फिनिक्स फ्रूट है, अगर हम सब गए तो सभी के टारगेट बन जाएंगे। जिसे सुनकर ज़्याओ काफी गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद हमें होंगयू को दिखाया जाता है जो कि सुबाई को फाइट करने के लिए प्रोवोक कर रही होती है। जिसे सुनकर सुबाई भी लगभग फाइट करने वाली होती है, पर तभी वहाँ पे लियुआन आ जाता है। जिसे देखकर होंगयू उसकी बेइज्जती करने लगती है क्योंकि वो मूचेन फाइट में हार चुका होता है। जिसे सुनकर लियुआन उस पर गुस्सा होते हुए उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए बोलता है। जिसे सुनकर होंगयू लियुआन पर हंसने लगती है। जिसे देखकर लियुआन होंगयू पर अटैक करने वाला होता है। तभी वहाँ पे फैंगी और द प्रिंस ऑफ नेदरवर्ल्ड आ जाते हैं और दोनों को एक साथ देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। तभी मूचेन समझ आता है कि इन दोनों ने हाथ मिला लिया है। तभी वो दोनों सभी के पास आ जाते हैं और फैंगी सभी को हेलो बोलने लगता है, पर प्रिंस ऑफ नेदरवर्ल्ड मूचेन को ढूंढ रहा है और बोलते हुए लगता है वो मूचेन अब तक नहीं पहुंचा है। तभी ज़्याओ गुस्से में आते हुए फैंगी पर अटैक कर देती है, पर फैंगी उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उन दोनों में फाइट होने लगती है। जिसे देखकर द प्रिंस ऑफ नेदरवर्ल्ड फैंगी हेल्प करने जाने लगता है, पर उसका रास्ता मूचेन और चूहे रोक देते हैं। जिसे देखकर द प्रिंस ऑफ नेदरवर्ल्ड अपना अटैक रेडी करने लगता है, पर तभी सुबाई सभी को रोक देती है क्योंकि द ड्रैगन फिनिक्स प्लेटफॉर्म ओपन हो चुका होता है। जिसके बाद हमें प्लेटफॉर्म को दिखाया जाता है जो कि स्काई में फ्लोट कर रहा होता है। जिसके बाद हमें ज़्याओ और फैंगी को दिखाया जाता है जो कि फाइट कर रहे होते हैं। तभी फैंगी ज़्याओ को बोलते हुए कहता है मिस, ड्रैगन फिनिक्स प्लेटफॉर्म ओपन हो चुका है, क्या अभी भी आप फाइट करना चाहेंगी। जिसे सुनकर ज़्याओ मूचेन के पास जाने लगती है। फैंगी को बोलते हुए कहती है कि वो उसे बाद में देख लेगी। जिसके बाद हमें मूचेन, ज़्याओ और चूहे को दिखाया जाता है जो कि प्लेटफॉर्म को देख रहे होते हैं। जिसे देखकर चूहा तो खुश हो रहा होता है, पर मूचेन बोलते हुए कहता है कि ड्रैगन फिनिक्स प्लेटफॉर्म एयर में फ्लोट कर रहा है, अगर हमें वहाँ जाना है तो हमें उड़ के जाना होगा। जिसे सुनकर चूहा एक्साइटेड हो जाता है और वहाँ पे उड़ के जाने लगता है, पर तभी मूचेन और ज़्याओ उसका पैर पकड़ के उसे पटक देते हैं। जिसके बाद चूहा उन दोनों से ऐसा करने का कारण पूछने लगता है। जिसके बाद ज़्याओ बताते हुए कहती है कि क्या तुम दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे कोई मूव नहीं कर रहा है। जिसके बाद मूचेन बोलते हुए कहता है कि जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले उन सभी को जाने दो। जिसके बाद चूहा सभी को देखने लगता है जहाँ पे सभी खड़े होते हैं। तभी 2 बंदे ड्रैगन प्लेटफॉर्म की तरफ जाने लगते हैं। तभी उन दोनों को एक फैट लेडी रोक लेती है और उन दोनों को नीचे आती है। कोई भी ड्रैगन फिनिक्स प्लेटफॉर्म पे ऐसे ही नहीं जा सकता है। तभी उन दोनों में से एक बंदा उस लेडी को फैट बोल देता है, जिसे सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और उन दोनों को वहीं पे चला देती है और उस लेडी की ऐसी पावर देकर वो सभी शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद वो फैट लेडी बताते हुए कहती है कि वो रेफरी है ड्रैगन फिनिक्स हेवन की। जिसे सुनकर सभी पार्टिसिपेंट कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी रेफरी के बारे में सुना ही नहीं होता है। जिसे सुनकर वो फैट लेडी बताते हुए कहती है कि इस बार किसी ने ड्रैगन हेड और फिनिक्स हेड को इनहेरिट किया है, इसलिए ड्रैगन फिनिक्स हेवन सिलेक्शन में रूल चेंज हुए हैं। जिसे सुनकर सभी लोग उस बंदे के बारे में बात करने लगते हैं और हमें फैंगी को दिखा जाता है जो कि मूचेन ने ज़्याओ की तरफ देखकर गुस्सा कर रहा होता है। जिसको वो फैट लेडी बोलते हुए कहती है कि अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। जिसे सुनकर मूचेन फैट लेडी को आंटी बोल देता है। जिसे सुनकर वो फैट लेडी मूचेन की तरफ गुस्से से देखने लगती है। तभी चूहा बीच में आकर उस फैट लेडी को ब्यूटीफुल सिस्टर बोल देता है और उसे मक्खन लगाने लगता है और उसे ड्रैगन फिनिक्स 7 के नए रूल के बारे में पूछने लगता है। 7 में वही जा सकते हैं जिन्हें मैं परमिशन दूंगी और वो चूहे को पास कर देती है। जिसे सुनकर मूचेन एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। जिसके बाद 3 पार्टिसिपेंट्स उस फैट लेडी को मक्खन लगाने लगते हैं। जिसे सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और वो तीनों को वहीं पे जला देती है। मूचेन के पसीने छूटने लगते हैं। तभी वो फैट लेडी पलक झपकते ही मूचेन के पास आ जाती है, जिसे देखकर मूचेन शॉक हो जाता है। जिसको वो मूचेन पर अटैक कर देती है। जिसे देखकर ज़्याओ और चूहा भी लेडी पर अटैक करने जाते हैं, पर वो दोनों को रोक देती है और उन दोनों पे अटैक कर देती है। जिसे देखकर फैंगी हंसने लगता है, पर तभी वो फैट लेडी फैंगी के सामने आ जाती है, पर वो वहाँ से गायब हो जाता है। पर फिर भी फैट लेडी उस पर अटैक कर देती है। जिसके बाद वो सभी को पीट कर वहाँ पे बेहोश कर देती है और बैठ कर इंतजार करने लगती है कि कौन पहले उठेगा। तभी मूचेन सबसे पहले उठा है और सभी को अपने पास बेहोश वो जल्दी से फैट लेडी के पास जाता है। जिसके बाद धीरे धीरे सभी होश में आने लगते हैं। जिसके बाद फैट लेडी सभी को कांग्रेस करती है फर्स्ट राउंड को पास करने के लिए, जिसे सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद चूहा फैट लेडी से सेकंड राउंड के बारे में पूछने लगता है, जिसके बारे में बताते हुए कहती है उन सभी को फाइट करना होगा एक दूसरे से और 2 विनर को रियल ड्रैगन फिनिक्स इनहेरिटेंस मिलेगा। जिसके बाद वो सभी के अपोनेंट बनाने लगती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि मूचेन वर्सेस लियुआन, ज़्याओ वर्सेस फैंगी, चूहा वर्सेस द प्रिंस ऑफ नेदरवर्ल्ड, सुबायू वर्सेस होंगयू होने वाला है और चूहा अपना नाम
नाम द प्रिंस ऑफ नेदरवर्ल्ड के सामने देखकर उसका हालत खराब हो जाता है, जिसके बाद वो सभी अपने अपने अपोनेंट से लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। जिसके बाद उन सभी में बैटल स्टार्ट हो जाती है, जिसमें सबसे पहले द प्रिंस ऑफ नेदरवर्ल्ड और चूहे का बैटल देखने को मिलता है, जिसमें चूहा बहुत जल्दी हार जाता है द प्रिंस ऑफ नेदरवर्ल्ड से। पर प्रिंस ऑफ नेदरवर्ल्ड उस पर फिर से अटैक करने लगता है, पर फैट लेडी उसे रोक देती है और उसे विनर अनाउंस कर देती है, जिसे सुनकर द प्रिंस ऑफ नेदरवर्ल्ड वहां से चला जाता है। जिसके बाद चूहा फैट लेडी को शुक्रिया कहता है उसकी मदद करने के लिए। जिसके बाद हमें मूचेन एंड लियुआन की बैटल देखने को मिलती है, जो कि काफी फियर्स हो रही होती है। तभी लियुआन अपनी स्मेल्टिंग फर्नेस मिराड फीनिक्स 7 इनकार्नेशन फेदर टेक्निक को रिलीज करता है, जिस कारण से वहाँ पे फायर बर्ड अपेयर हो जाता है, जिसे देखकर मूचेन लियुआन को बोलते हुए कहता है तुम फिर से वही ओल्ड टेक्निक को इस्तेमाल कर रहे हो। जिसे सुनकर लियुआन बोलते हुए कहता है बिल्कुल भी नहीं, और उस फायर बर्ड को अपने बॉडी में मर्ज करने लगता है, जिसे देखकर मूचेन थोड़ा परेशान हो जाता है। पर लियुआन के स्ट्राइप देखा जाते हैं, जो कि 8 स्ट्राइप सूडो बॉडी होती है, और उसके फेस और बॉडी पर क्रैक आने लगते हैं। जिसके बाद लियुआन एक पावरफुल अटैक मूचेन पे कर देता है, जिसका नाम मिराड फ्लेम डिवाइन टेक्निक हेवनली ड्रैगन फ्लेमिंग फिंगर होता है, जिस कारण से एक फ्लेम ड्रैगन मूचेन की ओर बढ़ने लगता है, पर मूचेन उसे जंप करके बच जाता है। पर लियुआन ड्रैगन कंट्रोल कर रहा होता है और वो मूचेन पे फिर से अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए मूचेन एक सील बना लेता है। पर जैसे वो ड्रैगन मूचेन से टकराता है, वहाँ पे एक बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे देखकर लियुआन काफी खुश हो रहा है। उसे लग रहा था कि मूचेन मर चुका है। जिस पर लियुआन फैट लेडी को रिजल्ट अनाउंस करने के लिए बोलता है, जिससे सुनकर फैट लेडी बोलते हुए कहती है कि किसने कहा कि तुम जीत गए। तभी मूचेन उस फ्लेम से बाहर निकल कर आता है, जिसके ऊपर ड्रैगन फिंग्स आर्मर होता है, जिसे देखकर लियुआन शॉक हो जाता है, और उस आर्मर को देख के सुबायू और होंगयू दोनों शॉक हो जाते हैं, और फैंगी तो काफी गुस्सा होता है क्योंकि वो उसे पाने में फेल हो गया होता है। जिसके बाद ज़ाज़ो अपनी एक पावरफुल अटैक देती है फैंगी पर। तभी फैंगी भी काउंटर करने के लिए अपनी डिवाइन लोटस अटैक कर देता है, पर ज़ाज़ो का अटैक लोटस के साथ साथ फैंगी को भी अपने तरफ खींचने लगता है, और उन दोनों के फाइट बायू और होंगयू देख रहे होते हैं। जिसके बाद हमें मूचेन ने लियुआन का फाइट दिखा जाता है, जहाँ पे लियुआन अपने फिनिक्स स्काई सोरिंग से अटैक कर देता है। तभी मूचेन उस फिनिक्स पर ब्लड लाइन सप्रेशन यूज करता है, जिस कारण से वो फिनिक्स एक चूजा बन जाता है, जिसे देखकर लियुआन के होश उड़ जाते हैं, और चूहे और फैट लेडी हंस रहे होते हैं। जिसके बाद मूचेन लियुआन पर एक अटैक करने बढ़ता है। तभी लियुआन अपनी सेलेस्टियल बॉडी यन माउंटेन आर्मर रिपेयर कर लेता है, और मूचेन अपने ड्रैगन फिनिक्स पंच से अटैक कर देता है, जिस कारण से लियुआन का आर्मर ब्रेक हो जाता है, जिस कारण से लियुआन काफी इंजर्ड हो जाता है। तभी मूचेन इसे एक और पावरफुल पंच दे मारता है, जिस कारण से लियुआन और जख्मी हो जाता है। तभी लियुआन मूचेन का हाथ पकड़ लेता है और हंसने लगता है, क्योंकि वो खुद को मूचेन के साथ सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला होता है, और वो ब्लास्ट होने ही वाला होता है। तभी मूचेन उसे एक पावरफुल पंच दे मारता है, जिस कारण से मूचेन लियुआन के चंगुल से छूट जाता है। तभी लियुआन ब्लास्ट कर जाता है, तो ब्लास्ट इतना पावरफुल होता है जिस कारण से मूचेन का आर्मर भी ब्रेक हो जाता है। तभी मूचेन की नजर लियुआन की स्पीड पर जाती है, जो कि भाग रहा होता है, जिसे मूचेन भागने देता है। जिसके बाद फैट लेडी मूचेन को विनर अनाउंस कर देती है, और मूचेन की इतनी पावर देख होंगयू और सुबाई दोनों शॉक हो जाती है। जिसके बाद मूचेन ज़ाज़ो और फैंगी का बैटल देखने लगता है, जहाँ पे ज़ाज़ो फैंगी को प्रेस कर रही होती है। तभी फैंगी प्रिंस नेदरवर्ल्ड से हेल्प मांगने लगता है। तभी प्रिंस ऑफ नेदरवर्ल्ड ज़ाज़ो पर अटैक कर देता है। फैट लेडी उस अटैक को रोक देती है, और द प्रिंस ऑफ नेदरवर्ल्ड को वार्निंग देने लगती है। अब फैंगी समझ आता है कि द प्रिंस ऑफ नेदरवर्ल्ड उसकी मदद नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने पास एक जेट निकालता है और उसे ब्रेक कर देता है, जिस कारण से वहाँ पे एक पोर्टल बन जाता है, और फैंगी वहाँ से एस्केप कर जाता है, जिस कारण से वो बैटल ज़्यादा जीत जाती है। जिसके बाद वो मूचेन और चूहाई के पास आ जाती है। जिसके बाद फैट लेडी सुबायू और होंगयू दोनों को बैटल करने के लिए कहती है, पर मूचेन और ज़ाज़ो की पावर देख वो दोनों खुद को एलिमिनेट करवा लेती है। जिसके बाद फैट लेडी अनाउंस करती है कि मूचेन, ज़ाज़ो और नेदरवर्ल्ड प्रिंस फाइनल राउंड में पहुंच गए हैं। द प्रिंस ऑफ नेदरवर्ल्ड मूचेन को चैलेंज करता है अपनी पावर को रिलीज करते हुए, जो कि द फिफ्थ वर्जन की होती है, जिसे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें मूचेन द प्रिंस ऑफ नेदरवर्ल्ड को बहुत बुरी तरह से हराता है। जिसके बाद हमें सभी को दिखाया जाता है, जो कि ड्रैगन फिनिक्स प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुके थे, जहाँ पे काफी ज्यादा प्रेशर होता है, और वहाँ पे सभी को खड़े होने में भी काफी प्रॉब्लम हो रही होती है। जिसके बाद फैट लेडी बताते हुए कहती है कि तुम सभी को इस 10 स्टेप पर चढ़ना होगा, जिसे ड्रैगन फिनिक्स स्टेप कहते हैं, और यहीं पर ड्रैगन फिनिक्स की लेगेसी मिलेगी। और बताते हुए कहती है तुम जितना ऊपर चढ़ोगे उतना ही प्रेशर बढ़ता जाएगा। जिसके बाद वो सभी चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे चूहा सबसे पहले स्टेप में ही बेहोश हो जाता है। जिसको तो होंगी और सुबाई चढ़ना स्टार्ट करती है, पर पहले स्टेप पर उन पर प्रेशर पड़ने लगता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और सेकंड स्टेप पे ही थक जाते हैं, जिस कारण से वो वहीं पे बैठ जाते हैं। तभी हमें मूचेन और ज़ाज़ो को दिखाया जाता है, जो कि काफी आराम से स्टेप पर चढ़ रहे होते हैं, जिसे देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद मूचेन और ज़ाज़ो पर भी प्रेशर पड़ने लगता है, और वो दोनों 8 स्टेप पर पहुंच चुके होते हैं। यहाँ पे पहुंचने में मूचेन के फेस पे कई सारे कट लग जाते हैं, पर मूचेन जैसे तैसे 9 स्टेप पर पहुंच जाता है, जिस कारण से उसको बॉडी पे बहुत सारे कट लगने लगते हैं, जिसे देखकर ज़ाज़ो मूचेन को खुद को फोर्स करने के लिए मना करने लगती है। तभी मूचेन टॉप पर देखने लगता है, जहाँ पे उसे लियोली दिखती है और उसे इनकरेज कर रही थी ऊपर आने के लिए। तभी हमें देखने को मिलता है कि मूचेन का एक हाथ डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, और प्रेशर के कारण वो घुटनों के बल आ गया होता है। तभी ज़ाज़ो मूचेन को बचाने के लिए अपना सील ब्रेक करने लगती है, पर मूचेन उसे रोक देता है, पर ज़ाज़ो नहीं मानती है। पर मूचेन हिम्मत करके टॉप फ्लोर पर खड़ा हो जाता है। तभी ड्रैगन फिनिक्स बॉडी एब्जॉर्ब करने लगती है ड्रैगन फिनिक्स पावर को, और मूचेन की इंजरीज हील होने लगती है। तभी मूचेन पर एक लाइट पड़ती है, जिस कारण से उसका हाथ भी रिकवर हो जाता है, जिसे देखकर ज़ाज़ो स्माइल करती है। तभी मूचेन के बॉडी में आगे पीछे ड्रैगन और फिनिक्स का सील अपेयर हो जाता है। तभी वहाँ पे कई सारे ड्रैगन फिनिक्स बोन अपेयर होने लगते हैं, जो कि फाइनल राउंड के रिवॉर्ड होते हैं। जिस बाद मूचेन एक बोन को चूज करता है, जिस पर एक रून होता है, और मूचेन कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है, जहाँ पे एक बंदा मूचेन को ड्रैगन फिनिक्स की लेगेसी ड्रैगन फिनिक्स कैप्चर पास करता है। जिसके बाद होंगी और सुबाई वहाँ से जाने लगते हैं और पोर्टल खोल के चले जाते हैं। तभी प्लेटफॉर्म चेक करने लगता है, देखकर ज़ाज़ो और मूचेन दोनों शॉक हो जाते हैं
है और उन दोनों पर काफी पावरफुल प्रेशर पड़ने लगता है। तभी एक बंदा काफी गुस्से में मूचन को बोलते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सन की बॉडी को डिस्ट्रॉय करने की। और वो मूचन और ज़ाओ पर अटैक कर देता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये हॉल मास्टर लियू तियान है, जो कि लियू यान के फादर है और वो मूचन से अपने सन का बदला लेने आए होते हैं और वो मूचन पे फिर से चलाने लगता है उसके सन को मारने के लिए। तभी ज़ाओ लियू तियान की बेइज्जती कर देती है, जिससे सुनकर लियू तियान ज़ाओ और मूचन पर अटैक कर देता है, पर दोनों जंप करके बच जाते हैं। पर लियू तियान स्पिरिचुअल हैंड से मूचन पर अटैक कर देता है, जिस कारण से मूचन काफी जख्मी हो जाता है, जिसे देखकर ज़ाओ मूचन को बचाने जाती है, पर लियू तियान स्पिरिचुअल हैंड से मूचन को पकड़ लेता है और उसके बॉडी को क्रश करने लगता है। तभी लियू तियान के हैंड को कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद स्पेस में से लड़की बाहर आती है, जो कि मंडाला होती है। सो ये वही लड़की है जिसने मूचन को जंगल में फेंका था फर्स्ट पार्ट में, जो कि हेवन लॉर्ड डोमेन की मास्टर होती है और वो तियान की बेइज्जती कर रही होती है जूनियर को परेशान करने के लिए, जिसे सुनकर लियू तियान चिल्लाने लगता है। जिसके बाद मूचन स्पिरिचुअल हैंड से बाहर निकल आता है, जिसके बाद मूचन मंडाला को ज़ाओ से इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। जिसके बाद मंडाला लियू तियान के पास जाती है, जहाँ पे बातें चलती है और फिर घूसे लाते चलती है और उन दोनों के बैटल को मूचन और ज़ाओ देख रहे होते हैं। पर ज़ाओ को लियू तियान में कुछ गड़बड़ लगती है, क्योंकि वो मंडाला को अपने साथ थोड़ा दूर लेके जा रहा होता है ज़ाओ और मूचन के पास से। तभी उन दोनों के पीछे एक बंदा आ जाता है, मूचन पर अटैक कर देता है, पर मूचन उसे बच के भागने लगता है। पर वो बंदा अपने हाथों को लंबा करके मूचन को पकड़ लेता है, पर मूचन जल्दी से अपना ड्रैगन फिनिक्स आर्मर रिपेयर कर लेता है। पर वो बंदा तभी मूचन के पास आके एक अटैक कर देता है, जिस कारण से मूचन काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है, पर ज़ाओ जल्दी से आकर उसे बचा लेती है। जिसके बाद लियू तियान उस बंदे को ऑर्डर देता है मूचन और ज़ाओ को मारने के लिए, जिसे सुनकर वो बंदा हाँ में मुंडी हिलाता है। तभी वो बंदा ज़ाओ के पास आके ज़ाओ को गर्दन से पकड़ लेता है, पर तभी ज़ाओ स्माइल देने लगती है और वो अपने हाथ में रखा सील ब्रेक कर देती है, जिस कारण से उसमें से फ्लेम रिलीज होने लगता है, जिसे सेंस करके वो बंदा ज़ाओ से दूर हो जाता है। पर ज़ाओ उस फ्लेम से ड्रैगन बना के उस बंदे पर अटैक कर देती है, पर वो बंदा एक सील बनाकर बचने की कोशिश करता है, पर वो ड्रैगन सील को भी बंद कर देता है, जिसे देखकर वो बंदा अपना बेस्ट टेक्निक यूज करने लगता है और ड्रैगन पर पॉइजन मिस्ट अटैक कर देता है। पर उस अटैक से उस ड्रैगन को कुछ नहीं होता है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है। तभी वो फ्लेम ड्रैगन उस बंदे का हाथ जलाने लगता है, जिसे देखकर वो बंदा अपने हाथ को ही काट देता है। जिसके बाद वो ज़ाओ से उसका ओरिजिन पूछने लगता है। फिर हमें ज़ाओ को दिखाया जाता है, जिसके सर पे ज़ाओ क्लैंक का टैटू अपेयर हो जाता है, जिसे देखकर मंडाला और लियू तियान दोनों शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद वो बंदा को दिखाया जाता है, जो कि ज़ाओ को बोलते हुए कहता है कि तुम इंडियन फाइटरी से बिलोंग करती हो। जिसके बाद मंडाला बताते हुए कहती है कि इंडियन फाइटरी के लोगों के पास ज़ाओ क्लैंक का टैटू होता है। जिसके बाद लियू तियान सोचते हुए बोलता है, अगर ये इंडियन फाइटरी से बिलोंग करती है और इसके पास फ्लेम जो कि वेनमस स्नेक को भी जला दिया, और शौक होते बोलता है ये तो किंग ऑफ ऑल फ्लेम्स है, जो कि फ्लेम एम्परर ने रिफाइन किया था। जिसके बाद हमें ज़ाओ को दिखाया जाता है, जो कि बताते हुए कहती है हाँ ये फ्लेम एम्परर का बटर फ्लेम है। जिसके बाद लियू तियान ज़ाओ से पूछते हुए कहता है, अगर तुम्हारे पास फ्लेम एम्परर का इंपीरियल फ्लेम है और क्लैन मार्क है तो तुम हो कौन। जिसके बाद ज़ाओ अपना सरनेम काइज़ो बताती है और बताते हुए कहती है फ्लेम एम्परर उसके फादर है, जिसे सुनकर वो सभी शौक हो जाते हैं। जिसे सुनकर मूचन भी ज़ाओ से पूछने लगता है। तब ज़ाओ मूचन से अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाने के लिए माफी मांगने लगती है, बताते हुए कहती है उसकी आइडेंटिटी काफी ज्यादा सेंसिटिव थी, इसलिए उसने खुद को लो प्रोफाइल बना के रखा था। जिससे सुनकर मूचन समझ जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी लिंगडोंग की डॉटर लिंजिंग से मिल चुका होता है। जिसके बाद ज़ाओ उस बंदे से पूछते हुए कहती है क्या तुम अभी फाइट करना चाहते हो। जिससे सुनकर वो बंदा खुद को चाटे मारने लगता है और ज़ाओ से माफी मांगने लगता है। जिसके बाद ज़ाओ उसे गुस्से में वहाँ से भागने के लिए कहती है, जिससे सुनकर वो बंदा ज़ाओ को शुक्रिया बोलकर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद लियू तियान मंडाला को धमकी देते हुए बोलता है कि द बिग हंटिंग बॉल वो उसके हेवन लॉ पैलेस को देख लेगा। जिससे उसको मंडाला बोलते हुए कहती है अगर हेवन लॉ डोमेन डिस्ट्रॉय होगा तो तुम्हारा जुआन हॉल भी हमारे साथ ही डिस्ट्रॉय होगा। जिससे हुआ तियान बोलते हुए कहता है देखते हैं, और वो मूचन की तरफ देख उसे फिर से धमकी देने लगता है। पर ज़ाओ अपना इंपीरियल फ्लेम निकाल लेती है, जिसे देखकर हुआ तियान डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद ज़ाओ मूचन को ऑफर देती है इंडलेस फाइटरिटी को ज्वाइन करने के लिए, और बोलते हुए कहती है कि तुम्हारे पास आउटस्टैंडिंग टैलेंट है, अगर तुम इंडलेस फाइटरिटी को ज्वाइन कर ले तो हम तुम्हें हर तरह के रिसोर्सेज देंगे। तभी बीच में मंडाला के बोलते हुए कहती है मूचन को हेवन लॉ डोमेन से इनफ रिसोर्सेज मिलते हैं। जिसके बाद वो दोनों लड़ने लगते हैं। पर तभी मूचन ज़ाओ को थैंक यू बोलता है उसे इन्वाइट करने के लिए, पर वो ज़ाओ को मना कर देता है। तो वो कहता है कि वो अपने बलबूते पर रंग बनेगा। जिससे सुनकर ज़ाओ मूचन को ओके बोलकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मंडाला मूचन को पकड़ के वहाँ से द ग्रेट हेवन लॉ डोमेन लेकर चली जाती है, और ये आर्क हमारे यहाँ पे खत्म होता है। सो जो नेक्स्ट आर्क होगा वो ग्रेट रूलर का ही आर्क है, जिसमें मूचन लिंग क्विंसी और लिंगजिंग से मिलता है, जो कि लिंगडोंग की डॉटर और लिंगडोंग की वाइफ है, और वो काफी छोटा आर्क है जो कि 2 पार्ट में खत्म हो जाएगा।